हमारी स्क्रीन पे आ गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? वायलेंस, एक्सटर्मिनेटेड, वाइल्डरनेसनेस, अनमैनेजेबल। जल्दी से बताओ क्या स्पेलिंग मिस्टेक है। आपको 20 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। 20 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। जल्दी से बताओ कौन सी सही है। वाइल्डरनेसेज क्या होता है? वाइल्डरनेसेज का मतलब होता है फॉरेस्ट, FOREST। वायलेंस का मतलब क्या होता है? वायलेंस का मतलब होता है एट्रोसिटी, या तुम बोल सकते हो उग्र टाइप का, उग्र या हिंसा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हिंसा। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सटर्मिनेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। समझ में आया? विनाश। तो इसे हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्ट। क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रक्ट बोल सकते हो। और अनमैनेजेबल तो सबको पता है। अनमैनेजेबल एक ऐसी चीज जिसको मैनेज ना किया जा सके। अनमैनेजेबल क्या होती है? एक ऐसी चीज जिसको मैनेज ना किया जा सके। एक ऐसी चीज जिसको मैनेज ना किया जा सके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम अनकंट्रोल्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनकंट्रोल्ड। क्लियर है? इसको मैं क्या बोल सकता हूं? अनकंट्रोल्ड बोल सकता हूं। अब आते हैं स्पेलिंग में, पीछे से चलते हैं। मैनेजेबल तो बिल्कुल सही है। मैनेजेबल अगर आ जाता तो मैनेजेबल की स्पेलिंग क्या होती? MANAGEABLE हो जाती। क्लियर है? उसी में प्रेफिक्स लगा दिया गया, अन लगा दिया गया प्रेफिक्स। ठीक है, तो अनमैनेजेबल हो गया। तो ये तो बिल्कुल सही है। एक्सटर्मिनेटेड, देखो टर्मिनेटेड तो पता है ना, TERMINAT। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। TERMINAT। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, एंड कर देना। तो टर्मिनेट में मैंने एक्स लगा दिया, एक्स टर्मिनेटेड। वही तो लिखा है, एक्स टर्मिनेटेड लिखा। तो ये तो बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल सही है। क्लियर है? ये तो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं वायलेंस की। क्या वायलेंस सही है? बिल्कुल गलत है। वायलेंस की स्पेलिंग गलत है। जल्दी से बताओ वायलेंस की सही स्पेलिंग क्या होगी। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ वायलेंस। तो सबको पता है वायलेंस की सही स्पेलिंग क्या होगी? VIOLENCE। VIOLENCE। जल्दी से नोट कर लो। CGL में पिछली बार आई थी और 4 स्पेलिंग्स मैंने और तैयार करा दी। सबका मैंने तुम्हें सिनोनिम्स बता दिया। इसे जंगल भी बोल सकते हो। जंगल भी आजकल अंग्रेजी वर्ड है। अनमैनेजेबल को अनकंट्रोल बोल सकते हो। ठीक है, डिसऑर्डर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर भैया, कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं होगी तो उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। टर्मिनेट को मैंने बोला एंड बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो? फिनिश बोल सकते हो। और इसे हम क्या बोल सकते हो? अकम्प्लिस, ACCOMPLISH। और देखो एक स्पेलिंग और पेपर में आती, कम से कम 9 बार आ चुकी है SSC में, ACCOMPLICE। ये अकम्प्लिस क्या होता है? ये अकम्प्लिस होता है एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें गलत कामों में साथ दे। अ पार्टनर इन क्राइम। एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें क्राइम में मदद दे, गलत कामों में सहायता करे, उसे बोलते हैं अकम्प्लिस। ACCOMPLICE। तो जल्दी से बताओ, पहला क्वेश्चन सबको पता है, डिस्ट्रक्शन सबको पता है, एक्सटर्मिनेटेड इसी को तुम बोल सकते हो एबॉलिश बोल सकते हो, एलिमिनेट बोल सकते हो, एलिमिनेट। तो इतने वर्ड एक क्वेश्चन से मैंने तुम्हारे तैयार करा दिए। ठीक है, इतने शब्द मैंने एक क्वेश्चन से तैयार किए। बोलने में तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन रियल में इसमें सिनोनिम्स भी तैयार होंगे। एक क्वेश्चन से 4 बेसिक वर्ड और कम से कम 5-5, 6-6 वर्ड और तैयार हो जाएंगे। आज मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसी 10 क्वेश्चन में तुम्हारा देखना कैसे काम हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। आई थिंक पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या लिखा है? जल्दी से बताओ क्या होगी। जल्दी से बताओ क्या स्पेलिंग होगी। सारे क्वेश्चन CGL में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन क्या हो CGL में आए हुए हैं। चलो पहला क्या लिखा है? क्रीचर। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से सभी लोग बताओ।
क्या आंसर होने वाला? अगर बात करें क्रिएचर की, CREATURE, क्रिएचर क्या होता है? ऑल लिविंग बींग्स, सारे लिविंग बींग्स हैं जो वो प्राणी कहलाते हैं, क्रिएचर कहलाते हैं। वो एनिमल हो, बर्ड हो, ह्यूमन बींग हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्रिएचर कहलाते हैं। और इनको और क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताओ, ये क्लियर हो गया? अगर बात करें स्पेसिफाइड की, तो जल्दी से बताओ स्पेसिफाइड क्या होता है? स्पेसिफाइड की अगर बात करें तो इसको मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल्ड वे में समझाना, कंप्लीट वे में सबको किसी चीज़ को समझाना, या किसी चीज़ को सारी चीज़ें बता देना, स्पेसिफिक कर देना, तो इसे हम बोल सकते हैं एलेबोरेट करना। ELABORATE, जल्दी से नोट कर लो, क्या करना? एलेबोरेट करना, ELABORATE। डिटेल बोल सकते हो, एक्सप्लेन्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्सप्लेन्ड, EXPLAINED। क्लियर है? अब बात करें डिक्रीज की। डिक्रीज क्या होता है? जल्दी से बताओ, डिक्रीज क्या होता है? जल्दी से बताओ क्या होगा डिक्रीज? अगर बात करें डिक्रीज की, अगर बात करें डिक्रीज की, किसकी बात करें? अगर बात करें डिक्रीज की, क्रीचर तो सबका लिख गया था, डिक्रीज, DECREASE। डिक्रीज की भी स्पेलिंग सही लिखी, ये भी सही लिखी है, ये भी सही लिखी, ये भी सही लिखी। अब देखो ये गलत लिखी है। पीसफुल क्या होता है? PEACEFUL। पीसफुल क्या होता है? PEACEFUL। और पीसफुल को क्या बोलते हैं? यहीं से एक बहुत प्यारी सी स्पेलिंग निकलती है। कौन सी निकलती है? क्वाइट, QUIET बोलते हो ना, कीप क्वाइट, शांत रहो। और शांत के लिए और क्या बोलते हैं? काम, CALM। और इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विल, TRANQUIL। और इसे क्या बोला जाता है? सीरेन। क्या बोला जाता है? सीरेन। तो जल्दी से लिखो, पीसफुल मतलब होता है शांत, शांत। तो क्या बोल सकते हो? क्वाइट, काम, ट्रैंक्विल एंड सीरेन। क्वाइट, काम, ट्रैंक्विल एंड सीरेन। जल्दी से नोट करो, क्वाइट, काम, ट्रैंक्विल एंड सीरेन। अगर स्पेसिफाइड की बात होगी तो उसे क्या बोलोगे? डिटेल्ड बोलोगे, एलेबोरेट बोलोगे, एक्सप्लेन्ड बोलोगे। डिटेल्ड, एलेबोरेट, एक्सप्लेन्ड। अगर बात करें क्रीचर की, तो क्रिएचर को क्या बोलोगे? ऑल लिविंग बींग्स। हिंदी में क्या बोलोगे? प्राणी। हिंदी में क्या बोलोगे? प्राणी बोलोगे। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर बात करें डिक्रीज की, तो डिक्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी। तो कमी की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन, REDUCTION। क्या बोल सकते हो? रिडक्शन। इसको और क्या बोल सकते हो? किसी चीज़ को कम करना, शॉर्टेन कर देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को डिक्रीज करना, कम करना, शॉर्टेन कर देना। और क्या बोलोगे इसे? किसी चीज़ को कम करना, लेसन, LESSEN। जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हुआ? क्या मैंने बोला? LESSEN, डिमिनिश। इसी को तुम क्या बोल सकते हो? डिमिनिश, DIMINISH। नोट करते हुए चलो, DIMINISH, डिमिनिश कर देना, किसी चीज़ को करटेल कर देना। भैया किसी की टेल है, और टेल की अगर तुमने टेल, किसी जानवर की टेल मतलब पूंछ अगर काट दी, कर टेल कर दिया, तो उसको कम कर दिया, छटनी कर दी। समझ में आया? क्लियर हो गया? इट्स डिडक्शन, डिमिनिश। डिडक्शन बोल सकते हो, कटौती, DEDUCTION, डिडक्शन। तो इतने सारे शब्द, 1 2 4 6 शब्द तो मैंने डिक्रीज के लिखवा दिए। सबके 3 3 4 4 5 5 सिनोनिम्स करा दिए। नोट कर लो, सिनोनिम्स और स्पेलिंग मिस्टेक इससे बाद से तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाली है। चेक कर लेना एक बार। बहुत सारा मैं नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा ही पढ़ाता हूँ, बस उसी से पेपर आउट हो जाता है तुम्हारा। शॉर्टेन, लेसन, कर्टेन, डिडक्शन, डिक्रीज, रिडक्शन, डिमिनिश। और क्रीचर को क्या बोलते हैं? ऑल लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिज्म। पीसफुल की स्पेलिंग गलत लिखी थी, यही वाली रॉन्गली स्पेल्ड है, तो इसे क्या करोगे? PEACEFUL, पीसफुल, क्वाइट, काम, ट्रैंक्विल, सीरेन। टैसीटर्न, बिल्कुल बोल सकते हो, टैसीटर्न। इसी को बोल सकते हो रेटिसेंट, रेटिसेंट। और क्या बोल सकते हो?
टैसीटर्न बोल सकते हो, जल्दी से नोट कर लो। सेरन में जल्दी से काम में नोट कर लो, जल्दी से पीस में नोट कर लो। बहुत ही प्यारे प्यारे से शब्द आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे से शब्द, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे से शब्द आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 क्वेश्चंस ऐसे मैंने बताए हैं, 2 क्वेश्चन से ही तुम्हारे कम से कम 8-10 वोकैब तैयार हो गई होगी। अब चलते हैं और इसका लेवल इंक्रीज करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला शब्द लिखा है सेज। अब बताओ सेज का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। सेज का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। सेज का मतलब होता है किसी चीज को बैन कर देना या किसी चीज को जब्त कर देना। क्या कर देना? बैन कर देना, बैन, BAN, बैन। और सेज की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, हमें रॉन्गली बताना है, इनकरेक्टली बताना है, ठीक है। सेज की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। किसी चीज को जब्त करने को और क्या बोलते हैं? बोलते हैं इम्पाउंड कर देना। क्या कर देना? IMPOUND, क्या कर देना? इम्पाउंड कर देना, सीज कर देना, इम्पाउंड कर देना। और इसका लेवल बढ़ाते हैं। पेपर में क्या आया था तुम्हारे? पेपर में ये शब्द आया था कॉन्फिस्केट कर देना। क्या कर देना? कॉन्फिस्केट, ठीक है। सीज, बैन, इम्पाउंड, कॉन्फिस्केट कर देना किसी। देखो बैरिकेड बोल सकते हो, बैरियर बोल सकते हो, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो ये। अब बात करते हैं सिंसियर। सिंसियर की स्पेलिंग भी SINCERE, सिंसियर की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सिंसियर के 2 मतलब होते हैं, एक होता है समझदार, नहीं बोलते समझदार, जिसे तुम बोल सकते हो प्रूडेंस। सिंसियर के 2 मतलब मैं बता रहा हूँ, एक होता है समझदार, जिसे तुम बोल सकते हो प्रूडेंस, ठीक है। इसी को बोलते हो सेन, सेन। इसी को बोलते हो सेंसिबल, सेंसिबल। इसी को बोलते हो सेगेसियस, ठीक है, सेगेसियस। पहली चीज तो ये हो गई सिंसियर, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज तुम क्या बोल सकते हो? दूसरी चीज इसे बोल सकते हो ऑनेस्ट, ईमानदार। कोई अगर सिंसियर है तो वो अपने लिए ईमानदार भी है। ऑनेस्ट भी बोल सकते हो। सिंसियर का मतलब SINCERE, ऑनेस्ट बोल सकते हो। अपराइट बोल सकते हो, अपराइट। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? डिस्क्रीट बोल सकते हैं, डिस्क्रीट। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो, ठीक है। अब बात करते हैं लेसर की। अब बताओ, ये तो स्पेलिंग गलत लिखी है, ये तो गलत है, यही थर्ड वन ही गलत है। स्पेलिंग क्या होती है? LEISURE। इसका मतलब ये बहुत ही प्यारा सब शब्द है। इसका मतलब अगर हम बताएं, अगर इसका हम मतलब की बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्री टाइम, फ्री टाइम। फ्री टाइम को तुम हिंदी में क्या बोलते हो? हिंदी में बोलते हो क्या? फुर्सत, फुर्सत। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। अगर बात करें ग्रीवेंस की, किसकी बात करें? ग्रीवेंस की, GRIEVANCE। ग्रीवेंस क्या होता है? जल्दी से बताओ, ग्रीवेंस क्या होता है? ग्रीवेंस होती है एक प्रकार की शिकायत। क्या बोल सकते हो? शिकायत बोल सकते हो। ग्रीवेंस, GRIEVANCE। ग्रीवेंस के लिए एक बहुत प्यारा सा शब्द है, स्पेलिंग उसकी बहुत प्यारी, 5 बार SSC ने पूछी है। क्या बोल सकते हो? कंप्लेंट, COMPLAINT। क्या बोल सकते हो? कंप्लेंट बोल सकते हो। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ऐसे ही धमाकेदार, ऐसे ही खतरनाक कॉन्सेप्ट्स, ऐसे ही खतरनाक वोकैब तुम्हें मिलने वाली है आज की क्लास में। अब देखो, पहले बात कर रहे थे सेज। सेज का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। क्या कर लेना? जब्त कर लेना, जब्त करना किसी चीज को, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल सकते थे? जब्त करना को बोल सकते थे बैन, इम्पाउंड, कॉन्फिस्केट। क्या बोल सकते थे? बैन बोल सकते थे, इम्पाउंड बोल सकते थे, कॉन्फिस्केट बोल सकते थे। लेसर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है फ्री टाइम, फुर्सत। समझ में आ रहा है ना? फुर्सत। उसके बाद ग्रीवेंस की बात हुई, GRIEVANCE। और एक चीज याद रखना, जहाँ पे ANCE लग जाए वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? वो होता है नाउन।
कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? नाउन होता है। ठीक है, ग्रीवेंस को हम क्या बोल सकते हैं? कंप्लेंट। और बात हुई अगर सिंसियर की तो इसमें स्टार लगा लो, सिंसियर में स्टार लगा लो। ठीक है, बात हुई सिंसियर की तो मैंने दो चीज बताई, एक उसका मतलब होता है समझदार, सिंसियर है, सेंसिबल है, प्रूडेंसी, सेंस, सेंसिबिलिटी, सेगेसियस। ठीक है, दूसरा मतलब क्या होता था? ऑनेस्ट, अपराइट, डिस्क्रेट। ठीक है, ईमानदार। क्लियर हो गया। अब इसी के लिए एक ईडियम और आती है, ये ईडियम तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? एबव बोर्ड। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो व्यक्ति होता है, बिल्कुल मतलब जो कोई चीज़ें छिपाए ना, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो या ऑनेस्ट एंड फ्रैंक बोल सकते हो, एबव बोर्ड। क्लियर हो गया। तीन क्वेश्चंस हो चुके हैं, तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है, 4th नंबर। पहला ऑप्शन लिखा है बोरो, दूसरा लिखा है अलाउंस, तीसरा लिखा है टेररिज्म, चौथा लिखा है अलॉटमेंट। जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा। 30 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूँ। कौन सी गलत स्पेलिंग है, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा सा कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। मैंने बोला बारो, अलाउंस, टेररिज्म, अलॉटमेंट। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। अगर बात करें बारो की तो बारो की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही लिखी है, BORROW। बारो की बात करते हैं तो बारो का मतलब होता है उधार, क्रेडिट, क्रेडिट, उधार। ठीक है, बारो का मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है, उधार। क्रेडिट कार्ड बनवाते हो, बारो का मतलब ही होता है डेप्ट, कर्ज। समझ में आया? बारो करते हो किसी से तो कर्ज लेते हो, और इसी को बैंक से तुम क्या लेते हो? बैंक से लेते हो लोन। ठीक है, अब देखो ईडियम्स की बात करें, अगर ईडियम्स की बात करें तो बारो के लिए इन द रेड, इन द रेड एक ईडियम आती है। इन द रेड का मतलब क्या होता है? डेप्ट, कर्ज। ठीक है, और एक ईडियम आती है ऑन द कफ, CUFF। ऑन द कफ का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उधार, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। जल्दी से नोट कर लो। ऑन द कफ उसका मतलब होता है ऑन क्रेडिट। जल्दी से नोट करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो ये चीज। ऑन द कफ। अगर बात होती इन रेड की, अभी आया इन द रेड, अगर बात होती इन रेड की, इन रेड का मतलब क्या होता है? इन रेड का मतलब होता है एंग्री। ठीक है, क्या होता है? एंग्री। क्लियर हो गया। तो बारो तो क्लियर हो गया, बारो तो नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, बारो तो नहीं होगा। अगला शब्द लिखा है अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या होता है? अलाउंस का मतलब होता है मेंटेनेंस। ठीक है, इसे तुम बोल सकते हो सोलेटियम, सोलेटियम, SOLATIUM। इसी को बोल सकते हो हर्जाना, डैमेजेस, डैमेजेस। इसी को बोल सकते हो मेंटेनेंस, MAINTA, मेंटेनेंस, MAINTENANCE, मेंटेनेंस बोल सकते हो। MAINTAINANCE होगा, तो इसको सही कर लो। ठीक है, अलाउंस मैंने क्या लिखवाया था? सोलेटियम लिखवाया था, सोलेटियम। ठीक है, डैमेजेस है जाना। ठीक है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ठीक है, MAINTANCE। जल्दी से बताओ मेंटेनेंस की सही लिखी है कि गलत? जल्दी से बताओ, सही लिखी है, गलत लिखी भाई? जल्दी से बताओ मेंटेनेंस क्या होने वाली है। अगला शब्द क्या लिखा है? सोलेटियम बोल सकते हो, रिपेरेशन बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? रिपेरेशन बोल सकते हो। ठीक है, रिपेरेशन बोल सकते हो। MAINTENANC, रिपेरेशन, REPARATION,
RATION, रिपेरेशन, सॉलेटियम, डैमेजेस, हर्जाना, क्षतिपूर्ति, अलाउंस जो मिलता है, भत्ता जो मिलता है, ठीक है, क्षतिपूर्ति जो मिलती है, या इसी को बोल सकते हो जो बेनिफिट मिलते हैं किसी चीज़ की, क्या मिलते हैं, बेनिफिट। क्लियर हो गया, तो ये भी सही लिखी है, ये भी सही लिखी। अब अगली बात करते हैं टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है, टेरर, TERROR, बिल्कुल सही लिखी है। ISM बिल्कुल सही है। टेररिज्म क्या होता है, जल्दी से बताओ, टेररिज्म क्या होता है। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद, है ना, टेरर तो सुना ही होगा ना, तो क्या होगा, अरे इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में इसको बोलोगे कंस्टरनेशन, कंस्टरनेशन, जो मतलब भय होता है लोगों के दिमाग में। अब बात करते हैं अलॉटमेंट, अलॉट, AOOT होता है, अलॉटमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की स्पेलिंग लिख लो ALLOTMENT, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, सरकार किसी चीज़ को अलॉट करती है उसे अलॉटमेंट बोलते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, एलोकेशन, क्या बोलते हैं, एलोकेशन बोलते हैं। जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो सबको ये क्लियर हुआ या नहीं। अगर क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो सभी लोग सेशन को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं ना, जो एयर फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत उपयोगी है। जो SSC GD का पेपर देने वाले हैं, और ऑप्शनल में तुम लोग हिंदी ना चुनना, अगर हमसे पढ़ रहे हो ना तो इंग्लिश चुनना, इंग्लिश से तुम्हारा हो जाएगा। SSC GD की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं। और SSC GD के बारे में बात बताऊँ, SSC GD की बारे में बात बताऊँ, बहुत बच्चे कह रहे हैं अंडर एज हैं, तो जो 1 जनवरी 2023 को 18 साल कंप्लीट कर लेगा वो फॉर्म फिल कर सकता है, किसका, SSC GD का। और एज रिलैक्सेशन तो सबको मिल रहा है, ठीक है। और तुम्हारी हाइट इसमें जनरल वालों की कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें एयरफोर्स की, किसकी बात करें, एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए, 27 जून 2002, 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005, इसके बीच में जो पैदा हो रहा है वो इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म फिल कर सकता है। 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 के बीच में, इसे हम अग्निवीर बोलते हैं, अग्निवीर वायु, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लो। और इसमें गर्ल्स भी फिल कर सकती हैं और बॉयज भी फिल कर सकते हैं, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों फिल कर सकते हैं। तो जाइए एक बार सभी लोग फिल कर देना, 7 तारीख से चालू हो जाएगा। और SSC GD का भी चालू है, सब लोग फिल कर दीजिए, गर्ल्स भी करें बॉयज भी। जिनको जॉब नहीं भी करनी तो एक बार एग्जाम देने में क्या जाता है, पेपर दे के देख लेना तुम्हारी तैयारी किस लेवल की है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 5th नंबर क्वेश्चन। ये भी काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इंडोलेंस, इनर्सिया, आइडलनेस, इंसॉल। देखो इंडोलेंस, अगर बात करें इंडोलेंस की तो स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, INDOLENCE। अगर बात करें आइडलनेस की तो इसकी भी सही लिखी है, IDLENESS। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, लेथार्गी बोल सकते हैं, लेथार्जी। क्या बोल सकते हैं, लेथार्जी बोल सकते हैं, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। लेजीनेस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लेजीनेस, लेजीनेस। और क्या बोल सकते हो, लैक्सिटी बोल सकते हो, LAXITY, जल्दी से नोट कर लो। स्लॉथफुलनेस बोल सकते हो, या सीधे स्लॉथ लिख लो, SLOTH। ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो इंडोलेंस तो बिल्कुल सही है, आइडलनेस सही है। इंसोलेंस, इंसोलेंस का मतलब होता है ढीठ, गंवार या निर्लज्ज टाइप का व्यक्ति,
ठीक है, ढीठ, गंवार या निर्लज्ज, जिसके अंदर शर्म ही ना हो, बेशरम टाइप का। अभी तुमने पढ़ा था प्रूडेंस, क्या पढ़ा था? प्रूडेंस पढ़ा था। प्रूडेंस मतलब समझदार। और अगर इम्प्रूडेंस कर दें, इम्प्रूडेंस भी कर सकते हो, इम्प्रूडेंस, प्रूडेंस दोनों। इम्प्रूडेंस IMPUDENCE, स्पेलिंग देख लो, PRU भी कर सकते हो, PU भी कर सकते हो, दोनों का मतलब होता है बेशरम टाइप का व्यक्ति। इसे क्या बोल सकते हो? इसे तुम बोल सकते हो चर्लिस। क्या बोल सकते हो? चर्लिस। इसी को बोल सकते हो स्पंक। स्पंक आया था पेपर में, ऑप्शन में क्या था? सॉसी। ठीक है, निर्लज्ज टाइप के। चर्लिस, बूरिस, क्या बोल सकते हो? बूरिस। रस्टिक बोल सकते हो, गंवार, रस्टिक, RUSTIC, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तीन स्पेलिंग जब बिल्कुल सही हो गई, ये भी सही लिखी है, अब गलत कौन सी है? ये इनर्सिया। इनर्सिया क्या होता है? इनर्सिया होता INERTIA। इनर्सिया का मतलब भी होता है पैसिवनेस, इनएक्टिव। इनर्सिया भी इनएक्टिव का सिनोनिम है, इंडोलेंस का सिनोनिम है। जल्दी से नो, इनर्सिया तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? इनर्सिया, जड़त तो पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो जल्दी से नोट कर लो, सभी लोग नोट डाउन कर लो एक बार। काफ़ी प्यारे प्यारे से शब्द आ रहे हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आज की क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, नोट करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो। ठीक है, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आ रहे हैं। नोट करते हुए चलो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट तुम्हें आगे मिलते जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले में चलते हैं 6 नंबर में। 6 में क्या लिखा है? एक तो लिखा फायरी, फायरी, दूसरा लिखा है सीनिक, तीसरा लिखा फ्रेंड, चौथा लिखा है नीस। अब बताओ कौन सी रॉन्गली स्पेल्ड है, कौन इनकरेक्ट है? जल्दी से बताओ, 30 सेकेंड का टाइम है आप सबके पास, 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी गलत लिखी है। ठीक है, जल्दी से बता दो, तुम लोगों का टाइम समाप्त होता है अब बात करते हैं फायरी की। फायरी का मतलब होता है काफ़ी उग्र टाइप का, फायर जिसके अंदर आग लगी हो। फायरी मतलब बिल्कुल फायरी, या FIERY, बिल्कुल सही है, फायरी, FIERY। फायरी को ही बोल सकते हो फियर्स, FIERCE, क्या बोल सकते हो? फियर्स मतलब बिल्कुल तेज टाइप का, या इसी को बोल सकते हो फोर्सफुल, FORCEFUL, फोर्सफुल बोल सकते हो, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब बात करें फ्रेंड की, तो फ्रेंड भी सही है, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, इंटीमेट, INTIMATE, इंटीमेट बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं? मतलब जो घनिष्ठ मित्र होता है, जिसे तुम बोल सकते हो बॉसम फ्रेंड, BOSSOM, बॉसम, इंटीमेट। अगर कोई फ्रेंड तुम्हारा गलत कामों में साथ दे रहा है तो उसे क्या बोल सकते हो? अकम्प्लिस। कोई तुम्हारा साथी है, उसे क्या बोल सकते हो? कंपेनियन। जल्दी से नोट कर लो, COMPANION, जल्दी से नोट करते हुए चलो, कंपेनियन। ठीक है, और देखो इसी के लिए एक ईडियम आती है, बहुत अच्छी ईडियम आती है, क्या आती है? अल्टर ईगो, ईगो। और एक ईडियम यहाँ पे अल्टर ईगो आया, तो एक ईडियम पेपर में आती है आल्मा मेटर। आल्मा मेटर क्या होता है? आल्मा मेटर वो होता है जो तुम्हारे एक्स स्कूल कॉलेज होते हैं, एक्स, जहाँ पे तुम पहले पढ़ा करते थे, एक्स स्कूल और कॉलेज, SCHOOL, एक्स स्कूल और कॉलेज, जो तुम्हारे पूर्व स्कूल या कॉलेज होते हैं उन्हें आल्मा मेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई तुम्हारा बचपन का दोस्त है उसे हम बोलते हैं चम, चड्डी बड्डी फ्रेंड सुना है ना, बचपन का मित्र, लंगोटिया यार जो है, उसे हम क्या बोलते हैं? चम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? सीनिक की। तो ये SCENIC, ये भी बिल्कुल सही लिखी है। सीनिक का मतलब क्या होता है? सीनिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल,
सुंदर। सीनिक का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटीफुल को सब लोग जानते हो, लवली बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लवली, लवली। इसी को बोल सकते हो ग्रेसफुल, ग्रेसफुल। इसी को बोल सकते हो प्रिटी, PRETTY, ब्यूटीफुल। अगर कोई लड़का बहुत सुंदर है तो हैंडसम बोल सकते हो। ठीक है। नीस, नीस का मतलब होता है भतीजी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? NIECE। नीस का मतलब होता है भांजी या भतीजी, भतीजी या भांजी। ठीक है। और अगर बात करें नेफ्यू क्या होता है? NEPHEW। नेफ्यू क्या होता है? नेफ्यू होता है भांजा, भांजा होता है, या क्या होता है? भतीजा। जल्दी से नोट कर लो, भांजा या भतीजा। जल्दी से नोट करते हुए चलो, काफ़ी प्यारे प्यारे से शब्द आ रहे हैं। ठीक है। जल्दी से नोट करते हुए चलो, काफ़ी प्यारे प्यारे से शब्द आ रहे हैं। और अगर सेशन में मज़ा आ रही है तो जल्दी से लाइक की बटन ठोक दो, बिल्कुल फोड़ डालो उसको, और उत्साह से भर जाओ, लिव वायर हो जाओ। चलो 7th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? VCS, मॉइस्चर, एनेक्सियस, मिमिक। जल्दी से बताओ, मिमिक, VCS। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, जल्दी से क्या आंसर होने वाला है? VCS, VCS। अब देखो, देखते हैं VCS, VISH नहीं होता। VCS क्या होता? VICIOUS। VCS का मतलब होता है दुष्ट, जिसे तुम बोल सकते हो गिल्टी, दुष्ट प्राणी, मतलब जो गिल्ट करता हो। इसी के लिए एक शब्द आता है, प्यारा शब्द आता है, डिलिंक्वेंट, DELINQUENT। डिलिंक्वेंट बोल सकते हो, इसी को दुष्ट बोल सकते हो। और इसी के लिए एक बहुत प्यारा सा शब्द आता है, क्रूएल, निर्दयी बोल सकते हो, दुष्ट बोल सकते हो। क्लियर है? तो स्पेलिंग कौन सी गलत लिखी थी? पहली वाली। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर तो बहुत आसान है। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर जो गीलापन होता है पानी में, है ना, नमी, तो इसे क्या बोल सकते हो? मॉइस्चर को वेटनेस बोल सकते हो, वेटनेस। या इसी के लिए एक शब्द आता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये भी सबको समझ में आ गया। मॉइस्चर भी सबको समझ में आ गया, इसे बोल सकते हो गीलापन, ह्यूमिडिटी। ठीक है। अब देखो मिमिक क्या होता है? मिमिक आर्टिस्ट होते हैं जो किसी का मजाक उड़ाते हैं, मॉक करते हैं। ठीक है। जेस्टर सुने हो ना, जोकर टाइप के लोग होते हैं, जेस्ट करते हैं, JEST बोल सकते हो, जेस्ट। जो लोगों का क्या उड़ाएं? मजाक उड़ाएं। क्या उड़ाएं? मजाक उड़ाएं। और मजाक उड़ाने को हम और क्या बोल सकते हैं? सैम, SHAM। अब बात करते हैं एनेक्सियस। एनेक्सियस को तो बिल्कुल सही लिखी है, मिमिक भी बिल्कुल सही लिखी है। एनेक्सियस जो होता है ANXIOUS, इसका मतलब होता है चिंतित, वरीड, WORRIED। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वरीड। जल्दी से नोट कर लो, क्या बोलते हैं? वरीड बोलते हैं, चिंतित बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? कंसर्न्ड, कंसर्न्ड। जल्दी से बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हुआ? चिंतित, कंसर्न्ड। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो सबको क्लियर है या नहीं है। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, सातों क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल खतरनाक। और 4-4 ऑप्शन ले लोगे तो 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके सारे सिनोनिम्स भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन होगा, नोट करते हुए चलो सभी लोग, और लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है स्क्रूटिनाइज, फिर लिखा है शेयर ब्रॉल, और तीसरा लिखा विदड्रॉल, और चौथा लिखा है आर्बिट्रेरी। जल्दी से बताओ क्या होगा? आर्बिट्रेरी क्या होता है? जल्दी से बताओ। आर्बिट्रेरी होता है स्वयं से रिलेटेड, इसे बोल सकते हो सेल्फ विल्ड, विल मतलब दिमाग। ठीक है, ठीक है। और ये क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सेरिब्रल क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सेरिब्रल होता है मेंटल, इसे बोलते हैं नोएटिक।
एन ओ ई, ये तो भी सही है, ये भी सही है। अब बात करते हैं विदड्रॉल। विदड्रॉल की स्पेलिंग गलत लिखी है, कैसे? WITHDRAWAL, WITHDRAWAL, इसको बोलते हैं रिफंड। रिफंड जो करते हो ना। स्क्रूटिनाइज क्या होता है, जल्दी से बताओ, स्क्रूटिनाइज क्या होता है? स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है किसी को घूरना। क्या करना? घूरना। इसे तुम बोलते हो स्टेयर करना, ठीक है, इसी को बोलते हो पोर, और इसी को बोलते हो बर्ड वाचिंग, घूरना या ताड़ना टाइप का जो तुम बोलते हो, इस वो होता है स्क्रूटिनाइज। क्या होता है, जल्दी से नोट करते हुए चलो, ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो, स्क्रूटिनाइज वगैरह, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है। 8 क्वेश्चन आज की क्लास में हो चुके हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुम्हारी क्लास में आज मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो, अगला शब्द लिखा, क्या लिखा है? परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट, पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, फैटलिस्ट। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। अब देखो, परफेक्शनिस्ट क्या होता है? परफेक्शनिस्ट वो व्यक्ति होता है जिनके पास सारी क्वालिटीज होती हैं। परफेक्ट जो होता है, ठीक है, जो परफेक्ट, जिसे तुम बोलते हो ऑल राउंडर, ऑल राउंडर, इसी को बोला जाता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, जिसके पास कई सारी क्वालिटीज होती हैं, हर क्वालिटी में वो परफेक्ट हो, तो वर्सेटाइल या ऑल राउंडर, तो ये तो सही लिखा है। अब बात करते हैं पेसिमिस्ट की, तो पेसिमिस्ट गलत लिखा है, PESSIMIST। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन फेट, ठीक है, जो मतलब विश्वास ना करे, हमेशा निगेटिव चीज़ों में विचार करे, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट पर्सन होता है आशावादी। आशावादी, जो पॉजिटिव चीज़ों में ध्यान दे, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और जो फॉर्चून में ध्यान दे, भाग्य में, फॉर्चून, जो भाग में बिलीव करे, उसे फैटलिस्ट बोलते हैं। ये तीनों सही है, ये वाली गलत लिखी है, तो पेसिमिस्ट को सही कर लो, PESSIMIST। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हो गया? हो गया? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या लिखा? पहला प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। प्रोफ्यूज का मतलब प्रोफ्यूज तो सही लिखा है, इसका मतलब होता है एम्पल। एम्पल, AMPLE, जल्दी से बताओ एम्पल का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसे बोल सकते हो एक्ज्यूबरेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्ज्यूबरेंट, EXUBERANT। इसे और क्या बोल सकते हो, जल्दी से बताओ। और इसे क्या बोल सकते हो? एक्ज्यूबरेंट बोल सकते हो, अबुंडेंट बोल सकते हो। प्रोफ्यूज को क्या बोल सकते हो? अबुंडेंट, ABUNDANT, बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। इसी को लग्जीरियस बोल सकते हो, लग्जीरियस की स्पेलिंग गलत लिखी है। इसी का सिनोनिम है क्या? LUXURIOUS, LUXURIOUS, लग्जीरियस बोल सकते हो। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? वर्चुअस क्या होता है? वर्चुअस होता है गुणी, रिलीजियस टाइप का, जिस, ठीक है, रिलीजियस, या पवित्र बोल सकते हो, सेक्रेड, यस, क्या बोल सकते हो? पवित्र, ठीक है। रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस, सेक्रेड, पवित्र, ठीक है। रिक्ल्यूज क्या होता है? रिक्ल्यूज होता है साधु, संत, सन्यासी, ठीक है। इसे बोल सकते हो मॉन्क, मॉन्क, या इसे बोल सकते हो हर्मिट, हर्मिट, साधु, संत, सन्यासी। जल्दी से बताओ, सारे क्वेश्चन समझ में आए? पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया है, और जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर दो, ठीक है। और सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है।
जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, उसके बाद आगे चलते हैं और आज की क्लास का और ज़्यादा लेवल इंक्रीज करते हैं। हर क्वेश्चन में एक 4 अच्छे अच्छे शब्द होंगे, 4 अच्छे अच्छे वर्ड होंगे, ठीक है। अब देखो प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की स्पेलिंग क्या लिखी है। पहले तो तुम्हें प्रोफेशन की आनी चाहिए, किसकी आनी चाहिए थी, प्रोफेशन, PROFESSION। प्रोफेशन में AL लगा दिया गया, क्या बन गया, प्रोफेशनल, PROFESSION, ठीक है। और साथ में AL, प्रोफेशनल। एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जहाँ पे AL लग जाए वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। AL क्या बना देता है, एडजेक्टिव बना देता है। तो पहली स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, पहली स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी स्पेलिंग में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स। चेक करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन की बाद में ICS, तो ये भी सही है, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या लगा है, ICS, तो यहाँ से क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया, क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी बिल्कुल सही लिखी है, ये भी बिल्कुल सही लिखी, ELECTRONICS। दो स्पेलिंग्स तो बिल्कुल सही लिखी हैं। दो स्पेलिंग्स में तुम्हें कोई भी दिक्कत, चिंता, समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली क्या लिखी थी, प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, बिल्कुल अच्छी स्पेलिंग है, प्यारी सी स्पेलिंग है। दूसरे में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या लगा है, ICS, तो उससे क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आते हैं तीसरे में, तीसरी क्या लिखी, डिलेमा। डिलेमा क्या होती है, डिलेमा। पहले तो इसमें होनी चाहिए दिल, और दिल में, ठीक है, डिलेमा, तो क्या होनी चाहिए, DILEMMA। डिलेमा का मतलब होता है क्या, असमंजस में। डिलेमा का मतलब क्या होता है, असमंजस में। इसके लिए एक इडियम आती है, ऑल एट सी। क्या इडियम आती है, ऑल एट सी, तो ये वाली गलत लिखी है। क्या होने वाली है, DILEMMA। क्या होने वाली है इसकी स्पेलिंग, DILEMMA, ठीक है। बिल्कुल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असमंजस में। पजल्ड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, पजल्ड बोल सकते हो, पजल्ड। इसी को डेज्ड बोल सकते हो, DAZED। इसी को बिविल्डर्ड बोल सकते हो, बिविल्डर्ड। जल्दी से नोट करते हुए चलो, क्या बोल सकते हो, बिविल्डर्ड बोल सकते हो, परप्लेक्स्ड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड। कंफ्यूज्ड बोल सकते हो, कंफ्यूज्ड। एक इडियम और आती है, प्यारी सी इडियम, अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड बोल सकते हो इसको। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सबको आ गई या नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको ये स्पेलिंग आ गई या नहीं। अब आगे चलते हैं, परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब होता है पुराना, बहुत, क्योंकि वो ये बना कहाँ से है, ये बना है इधर से, परपीचुअल। परपीचुअल से बना है। परपीचुअल का मतलब क्या होता है, एंशिएंट, बहुत पुराना, ANCIENT, एंशिएंट। इसी को बोलते हैं प्रिस्टाइन, PRISTINE, बहुत पुराना, प्रिस्टाइन, एंशिएंट, प्रिस्टाइन, परपीचुअल, वहीं से बना है परपीचुएट। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है जल्दी से बता दो, ठीक है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड में क्या लिखा है, क्या लिखा है, प्रोसेसिंग, बाउंड्री, फोटोग्राफ, कंपिटेंसी। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या होने वाला है, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही 4 स्पेलिंग्स से तैयार हो जाएंगी, 4 स्पेलिंग तुम्हारे पेपर में मिल जाएंगी, ठीक है। अगर एक स्पेलिंग तैयार करोगे, एक क्वेश्चन तैयार करोगे तो उससे 4 तैयार होंगे। अगर 25 क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो सेंचुरी तुम्हारी वहीं से हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, जल्दी से बताओ, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने बच्चे लाइक और शेयर करते रहें। पहला शब्द लिखा है प्रोसेसिंग। पहले तो तुम्हें प्रोसेस की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, PROCESS, बिल्कुल सही है, साथ में ING लगा है, तो पहली जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी क्या लिखे, बाउंड्री। तो पहले तुम्हें बाउंड की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, BOUND, उसमें ARY लगा है तो क्या बन गया, बाउंड्री बन गया, BOUNDARY। तो ये भी बिल्कुल सही लिखी है, तो दो स्पेलिंग तो सही है। अब देखो फोटोग्राफ, क्या लिखा, फोटोग्राफ, तो यही गलत हो गई, क्योंकि फोटो की स्पेलिंग पहले आनी चाहिए थी PHOTO, साथ में ग्राफ GRAPH, तो स्पेलिंग क्या हो जाती, फोटोग्राफ, क्या स्पेलिंग हो जाती, फोटोग्राफ हो जाती। अब कंपिटेंसी COM होना चाहिए था, कंपटीशन से ही बनाइए। ठीक है, कंपिटेंसी COMPETEN, लास्ट में क्या लगाना था, CY लगाना था, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें थोड़ा गलती है, तो यही वाला ऑप्शन हो गया। फोटोग्राफ को क्या लिखोगे तुम लोग, फोटोग्राफ लिखोगे, फोटोग्राफ, PHOTROGRAPH, ये भी सही लिखिए, यही वाली ही गलत थी। जल्दी से सही कर लो, जल्दी से सही कर लो, ये स्पेलिंग काफ़ी प्यारी सी स्पेलिंग थी, जल्दी से इसको सही करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन और अच्छा आने वाला है, और प्यारा सा कॉन्सेप्ट होगा उसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये आ चुका है। क्या लिखा है, कैंसलेशन, इंक्रिमिनेटिंग, अनप्रेटेंशियस, एम्बॉडीमेंट। जल्दी से बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है, इन चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। सेकेंड वन, इनक्रिमिनेटिंग। अच्छा देखो, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसी से बता देते हैं, पहले तो तुम्हें क्रिमिनल की पता होनी चाहिए। क्रिमिनल, क्रिमिनल से ही बनना होता है क्रिमिनेटिंग, CRIMINATING, ये तो बिल्कुल सही है। क्रिमिनेटिंग, क्रिमिनेटिंग में क्या लगा दिया गया, IN लगा दिया गया, INCRI मिला लो, INCRIMI, ये भी सही है, NATING, तो ये तो बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है, ये तो बिल्कुल सही है। और कोई बताओ कौन सी होने वाली है, थर्ड वन। चलो थर्ड वन चेक कर लेते हैं, अनप्रेटेंशियस। पहले तो तुम्हें प्रेटेंशियस की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, क्या होती, PRETENTIOUS, क्या होती है, PRETENTIOUS, साथ में आगे क्या लगा है, अन, तो अनप्रेटेंशियस की क्या होगी, PRETENTIOUS, SI की जगह क्या होना चाहिए था, TIOUS, तो यही वाली गलत लिखी है। अनप्रेटेंशियस में क्या कर लो, PRETEN, देखो PRETENTIOUS, प्रेटेंशियस, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो थर्ड वन इनकरेक्ट लिखी है। और देखो एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट भी बिल्कुल सही है, EMBODIMENT। और कैंसलेशन, कैंसल की स्पेलिंग क्या होती है, CANCEL, उसमें लेसन और लगा है, LATION, कैंसलेशन भी बिल्कुल सही लिखी है। तो सी जो है, सी वाली इनकरेक्ट है। कौन सी इनकरेक्ट है, सी वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्यारा सा होने वाला है, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स उसमें आने वाले हैं। तो जल्दी से तुम लोग लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। आते हैं अगले क्वेश्चन में, और अच्छी चीज़ें तुम्हें बताते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको समझ में आ रहा है या नहीं, कैसे शब्द हैं सारे। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया 12 शब्द, 12 वर्ड्स तुम्हारे तैयार हो गए हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे 14 नंबर में। जल्दी से बताओ 14 नंबर में, जल्दी से बताओ। 4 शब्द दिए हैं 14 में भी, जल्दी से आंसर देना है। क्या लिखा है, ब्रिज, बुके, प्लेज, एक्वेरियम, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कोई भी नहीं आने वाला, बार बार रिपीट होता है। अब देखो चेक करते हैं प्लेज, पहले चेक करते हैं प्लेज। प्लेज की क्या होती है, प्लेज की स्पेलिंग होती है PLEDGE, तो बिल्कुल सही है। देखो कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक करो, ऊपर ऑप्शन में देखो, नीचे स्वयं से खुद लिख लो, जो खुद से लिखोगे और जो ऑप्शंस में बाद में उससे मैच कर लो, ठीक है, तो जल्दी से तुम्हें एरर्स मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं एक्वेरियम की, प्लेस तो हो गया, अब बात किसकी करते हैं, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, AQUARIUM। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, AC लिखा है, ये होना क्या चाहिए था AQ, तो ये वाली गलत हो गई, ये गलत हो गई, ठीक है। तो कौन कहाँ पे सही करोगे, AQUARIUM। एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम क्या होता है, a place where fish lives, जहाँ पे मछली रहती है, या एक ऐसा बर्तन जिसमें मछली रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वेरियम, ठीक है, AQUARIUM, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिज की, एब्रिज। एब्रिज की भी बिल्कुल सही लिखी है, और साथ में क्या आ जाएगा, ब्रिज, एब्रिज। एब्रिज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना, करटेल कर देना, किसी की पूंछ को कट कर देना, करटेल, टेल मतलब पूंछ, कम करना, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, कंसाइस। क्या बोलते हैं, कंसाइस। ब्रीफ सुने हो ना, ब्रीफ, BRIEF, एब्रिज, ब्रीफ, कंसाइस, ठीक है। प्रेसी, PRECISE, जल्दी से नोट कर लो, इन सबका मतलब होता है कम करना, छटनी कर देना, कट कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही लिखी है। अब बात करते हैं बुके की, बुके भी सही लिखा है, और बुके की स्पेलिंग में स्टार लगा लो, बार बार ये स्पेलिंग आती है। क्या लिखा है, बुके, BOUQUET। देखो बुके में 3 ऑप्शन आते हैं, बुके आता है पेपर में, गार्लैंड आता है, और रेद आता है, रेद, ठीक है। इन तीनों ऑप्शंस में अंतर क्या होता है, अंतर मैं अभी बताता हूँ क्या अंतर होता है। बुके का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स which are given as a gift। एक ऐसा फ्लावर्स का ग्रुप जो किसी को गिफ्ट में दिया जाए, किसी को प्रेजेंट में दिया जाए, उपहार में दिया जाए। एक ऐसा फ्लावर्स का ग्रुप जो किसी को किस में दिया जाए, उपहार में दिया जाए, प्रेजेंट में दिया जाए। क्लियर हो गया, उसे बोलते हैं बुके। और गार्लैंड क्या होता है, गार्लैंड तो पता ही है, किसी के स्वागत के लिए। गार्लैंड का मतलब क्या है, किसी के स्वागत के लिए जो माला यूज किया जाए। गार्लैंड का मतलब होता है जयमाला, जो तुम किसी के स्वागत में पहनाते हो। और रीद क्या होता है, रीद मतलब होता है एक ऐसा माला जो कहाँ पे डाला जाए, डेड बॉडीज में डाला जाए। तो क्या बोलोगे, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स वूवन टुगेदर दैट पुट इन द डेड बॉडी, जो डेड बॉडीज में डाला जाए उसे हम बोलते हैं रीद, श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। गार्लैंड जो पहनाया जाता है वो बुके तो तुम्हें पता ही है, बुके किसी को प्रेजेंट में देते हो, उपहार में देते हो। तो चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए। इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताओ, जल्दी से नोट करते हुए चलो, सभी लोग नोट कर लो, ठीक है। मैंने तुम्हें बुके बता दिया, गार्लैंड बता दिया, रीद बता दिया, एब्रिज बता दिया, एक्वेरियम बता दिया, प्लेज बता दिया, ठीक है। प्लेज का मतलब सबको पता है, शपथ जो लेते हो तुम लोग, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेज। बचपन में तुम बोलते थे, नहीं बोलते थे, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, वो प्लेज थी। क्लियर हो गया। अब चलते हैं और इसका लेवल इंक्रीज करते हैं। क्या बताते हैं तुम्हें, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं काफ़ी, ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और तुम्हें मैं बताता हूँ। अभी देखो आया था एक्वेरियम, क्या आया था, एक्वेरियम। एक्वेरियम में कौन रहता था, फिश रहते था। अगर तुम्हारे पेपर में आ जाए अवियरी, AVIARY, अगर तुम्हारे पेपर में आ जाए अपियरी, अगर तुम्हारे पेपर में अवियरी आ जाए, अगर तुम्हारे पेपर में अपियरी आ जाए, अगर तुम्हारे पेपर में स्टेबल आ जाए, ठीक है, अगर तुम्हारे पेपर में डेन आ जाए, क्या आ जाए, डेन,
ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो। अगर तुम्हारे पेपर में अवियरी आ जाए, अगर एपियरी आ जाए, अगर स्टेबल आ जाए, अगर कौन आ जाए, डेन आ जाए, अगर तुम्हारे पेपर में क्या आ जाए, पैलेस आ जाए, पैलेस, ठीक है, और तुम्हारे पेपर में कैसल आ जाए, जल्दी से बताओ क्या होते हैं ये सारे शब्द, ये सारे शब्द क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग। 3 3 6 और 6 एक साथ, 7 वन वर्ड्स एक क्वेश्चन में करा रहा हूं। एक क्वेश्चन में 7 वन वर्ड, अवियरी, अपियरी, स्टेबल, स्टेबल, डेन, डेन। एक और शब्द लिखो बायर, BYRE। एक और शब्द लिखो कैसल, कैसल। और एक और शब्द कौन सा था, पैलेस, PALAC। पहले बात करते हैं अवियरी की। तो अवियरी में कौन रहता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अवियरी में कौन रहता है। तो सीधे लिख सकते हो, अ प्लेस वेयर बर्ड्स लिव, जहाँ पे कौन रहती हैं, चिड़िया रहती हैं, उसे बोलते हैं अवियरी। जल्दी से नोट कर लो, जहाँ पे चिड़िया, पक्षीशाला, पक्षीशाला तो सुने हो ना, जहाँ पे चिड़िया रहती हो उन्हें अवियरी बोलते हैं। अपियरी क्या होता है, अ प्लेस वेयर बीज लिव, जहाँ पे मधुमक्खी रहती हो, जहाँ पे मधुमक्खी रहती हो उसे हम क्या बोलते हैं, अपियरी बोलते हैं, ठीक है। स्टेबल, स्टेबल क्या होता है, अ प्लेस वेयर हॉर्स लिव, हॉर्स जहाँ पे घोड़ा रहता हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबल। अ प्लेस वेयर हॉर्स लिव, जहाँ पे घोड़ा रहता हो। डेन क्या होता है, डेन होता है अ प्लेस वेयर लायन लिव, जहाँ पे कौन रहता है, शेर रहता है। जंगल में कौन रहता है, शेर, ठीक है। अ प्लेस वेयर लायन लिव, शेर जहाँ पे रहता हो, ठीक है। अब बात करते हैं बायर की। बायर में कौन रहता है, काऊ, अ प्लेस वेयर काउज लिव, ठीक है। लायंस लिव, है ना, काउज लिव, जहाँ पे गाय रहती हो उसे बायर बोलते हैं। कैसल में कौन रहता है, कैसल में योद्धा रहता है, नाइट, KNIGHT। अ प्लेस वेयर नाइट्स लिव, जहाँ पे योद्धा रहते हों उन्हें बोलते हैं कैसल, ठीक है, CASTLE। क्लियर हो गया। और देखो पैलेस में कौन रहता, पैलेस मतलब महल, किंग, जहाँ पे राजा रहता हो, KING, उसे हम बोलते हैं पैलेस। जल्दी से नोट कर लो सारी चीज़ें, जल्दी से नोट कर लो, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और तुम्हारे पेपर में 1 वर्ड्स के भी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है, 1 वर्ड्स के क्वेश्चन भी यहाँ से आएंगे। वो काफ़ी प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आने वाले, नोट करते हुए चलो, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सब, आई थिंक सबका नोट भी हो गया होगा। जिसका नोट नहीं हुआ जल्दी से नोट करो। और देखो जिसको समझ में आ रहा है वो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या दिक्कत आ रही है या समझ में आ रहा है। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही अपने चैनल में 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और जैसे ही 10K हो जाएंगे आपकी क्लासेज रेगुलर हो जाएंगी, रेगुलर चलने लगेंगी। तो जल्दी से कोशिश करो कि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हम लोग आपकी रेगुलर क्लासेस लें, जिससे तुम्हारे पेपर की तैयारी को और बूस्ट अप कर सकें, और ज़्यादा अच्छे से तुम्हारे पेपर की तैयारी हो सके। तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि जल्दी से अपने चैनल को, ये हमारा चैनल नहीं है, ये रानी मैम का चैनल नहीं है, ये आप सबके सहयोग से चैनल बना हुआ है, ठीक है। जैसे रानी मैम के चैनल में आप लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दिए हैं, उसी तरह से इस चैनल में भी 10K एक बार कर दो। उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेज होने लगेंगी सारे सब्जेक्ट्स की, जिससे तुम्हारी तैयारी और ज़्यादा हो जाएगी। इंग्लिश की दिन में 2 क्लासेज नहीं चाहते हो क्या, मैथ्स की 2 क्लासेज, रीजनिंग की, GS की, समझ लो सारा कुछ तुम्हें जल्दी से कवर हो जाएगा। तो इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताओ क्या होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से 4 ऑप्शंस तुम्हारी स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ठीक है। क्या लिखा है, शोभ राइटनी विविडली
पिटी और डिप्रेस। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन सा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। 15th नंबर का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से सभी लोग बता दो। ठीक है, सेकेंड वन, चलो देख लेते हैं सेकेंड वन। चलो पहले बात करते हैं सोवराई। ये तो देखो क्या लिखा है, SOVEREIGNTY, बिल्कुल सही लिखा है। विविडली, ये देखो क्या होनी चाहिए, विविडली VIVIDLY। ठीक है, तो यहाँ पे ई है तो ये वाला गलत हो गया। पिटी ये भी सही लिखा है, डिप्रेस्ड ये भी सही लिखा है। ठीक है, तो ये तो तीनों सही लिखे थे, बी वाला जो था, जो बी ऑप्शन था वो गलत लिखा था। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, हाँ जल्दी से नोट कर लो। बहुत प्यारे प्यारे से शब्द आने वाले हैं, बहुत अच्छे से तुम्हारी तैयारी बूस्टअप होने वाली है। ठीक है, वोकैब के सेक्शन में। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चला जाए, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ अगले क्वेश्चन में चला जाए या नहीं चला जाए। चलो 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 15 मतलब 60 वर्ड्स। आज की क्लास में ही कम से कम 20 वर्ड्स तुम्हारे तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं 16 नंबर में। क्या लिखा है, सिक्योरिटी, सर्टेन, कैशियर, इमेजरी। जल्दी से बताओ क्या होगा, कौन सा वाला होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड वन। चेक कर लेते हैं। बात करते हैं पहले सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी SECURITY, सिक्योर, ये सिक्योर ITY, सिक्योर ITY बिल्कुल सही लिखी है। बात करते हैं सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन बिल्कुल सही है। सर्टेन का मतलब होता है डेफिनेट। डेफिनेट सिक्योरिटी का मतलब तो सबको ही जानता है, हर कोई जानता है क्या होने वाला है। अगर बात करें इमेजरी की, तो पहले तो तुम्हें इमेज की स्पेलिंग पता होनी चाहिए थी, साथ में RY लगा है। इमेज और RY ये भी सही लिखी है। जब तीन सही हो गई तो एक अपने आप गलत हो गई, यही वाली गलत लिखी है। पहले तुम्हें कैश की स्पेलिंग आनी चाहिए थी। कैश की क्या होती, CASH, क्या होती CASH, IER। पहले आई आएगा फिर ई आएगा। क्वेश्चन में ई पहले लिखा है, आई बाद में लिखा है। जल्दी से बताओ सबको क्लियर हो गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, अगले क्वेश्चन में चला जाए। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और अच्छा आने वाला है, और प्यारा सा कॉन्सेप्ट आने वाला है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 17 नंबर। 17 नंबर, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होगा। 17 नंबर, 4 ऑप्शंस तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देखो पहला लिखा है कॉमेडियन, दूसरा लिखा है कॉमोफ्लेक, तीसरा लिखा है कस्टर्ड और चौथा लिखा कारवां। कारवां की स्पेलिंग 7 बार एसएससी ने पूछी है, तो स्टार लगा लो इसमें, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या होती कारवां की, CARAVAN, मैच कर लो, CARAVAN बिल्कुल सही है। मैंने क्या बताया था, कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स करने जाओ तो जैसे शब्द देखो कॉपी में उसकी स्पेलिंग लिख लो, कॉपी वाले से स्क्रीन वाले को मैच करो। अगर कॉपी वाले से मैच नहीं कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि बिना देखे तुम जो लिखोगे वो लगभग 90% केसेस में सही लिखोगे। 10 में 9 सही कर दिए, 1 गलत कर दिया तो फेल नहीं होगे। ठीक है, कारवां बिल्कुल सही है। अगर इधर से देखते हैं कस्टर्ड, CUSTARD, CUSTARD ये भी बिल्कुल सही है। कॉमेडियन, COME बिल्कुल सही है। DIAN ये भी सही है। कॉमेडियन, Y हटा के IAN ये भी सही है। अब देखो जब 3 सही हो गई तो यही वाली गलत है। कॉमोफ्लैग, कॉमोफ्लैग का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा,
CAMOUFLAGE क्या होने वाली है? CAMOUFLAGE। कामोफ्लैग का मतलब होता है धोखा देना, किसी से डिसीट करना, धोखा देना। DECEIT किसी को ड्यूप करना, DUPE, ठीक है, डिसीट करना, ड्यूप करना। हुडविंक, हुडविंक बोलते हैं इसी को, धोखा देना, डिसीट, ड्यूप, हुडविंक, ठीक है, इसी को बोलते हैं लीड समबडी टू गार्डन पाथ, किसी को गार्डन पाथ पे ले जाना, तो इसका मतलब होता है धोखा देना। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो चारों, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करते हुए चलो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 17 क्वेश्चंस हो चुके हैं और आज की क्लास में 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 7 क्वेश्चंस का मतलब है कि आज तुम्हारी तैयारी और अच्छी हो गई होगी। 7 4 जा 28 तो बेसिक स्पेलिंग्स तैयार हो गई हैं, और जो मैं सिनोनिम्स लिखवा रहा हूँ वो और, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 18 नंबर में आते हैं। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। 18 नंबर, जल्दी से बताओ कौन सी स्पेलिंग होने वाली है। बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा, तुम बताओ इधर। 18 नंबर में क्या आंसर होने वाला है? चलो पहला शब्द लिखा है एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है किसी को आश्चर्यचकित कर देना, सरप्राइज कर देना। SURPRISE, एस्टाउंड, ASTOUND, ये बिल्कुल सही है। अगली बात करते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ का अमाउंट या प्राइस, PRICE, या किसी चीज़ की वैल्यू, वैल्यू, VALUE, ये भी सही है। अगर बात करें एडवाइस की, तो एडवाइस दो प्रकार का होता है, ADVICE, एक होता है ADVISE। जो CE वाला होता है वो नाउन होता है, SE वाला जो होता है वो वर्ब होता है। अगर ED लगाना होगा तो SE में लगाओगे, क्योंकि सेकेंड थर्ड फॉर्म किसकी बनाते हो? वर्ब की। इसका मतलब होता है सजेस्ट, सलाह देना, और इसका मतलब होता है सजेशन, सलाह, SUGGESTION। और तुम्हें पता है कहीं पे सन लगा होता है तो वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। कौन सा? अगर सफिक्स सन लगा है, ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय उपसर्ग तो पढ़े हो ना, अगर सन लगा है तो वो नाउन बन जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं एड्रेस की। तो एड्रेस में पहले तो एड होता है, पहले तो एड होता है, फिर रेस, मतलब एड और ड्रेस, ADD, एड, एड और साथ में ड्रेस, तो ADD होना चाहिए, यहाँ पे A सिंगल D है तो यही वाली हो गई। इसको सही कर लो, क्या कर लो? ADDRESS। जल्दी से बताओ सबको ये क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबको ये क्लियर हुई या नहीं हुई। जल्दी से बताते हुए चलो, ठीक है, जल्दी से बताओ सबको क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से बताओ, ठीक है, ठीक है। 18 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 19 में चलेंगे, जल्दी से बताओ। 19 में चलेंगे, उसके बाद 20 में, और आज 25 तक करा देंगे, लगभग 25 तक करा देंगे, ठीक है। चलो हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अच्छे अच्छे से शब्द आएंगे अगले क्वेश्चन में। पहला 19 नंबर आ गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से आंसर दो। सीजनल, कैलेस्ट्रियल, हाइजीनिक, जिम्नास्टिक, जल्दी से बताओ क्या होगा। अरे कौन सा, एक बताओ ना, दो ऑप्शन थोड़ा ना होते हैं, ठीक है। अब देखो चेक कर लेते हैं। पहला शब्द लिखा है सीजनल, तो सीजनल में पहले तुम्हें SEASON, साथ में लगा है AL, तो क्या बन गया? सीजनल,
SEASONAL, बिल्कुल सही लिखी है। और कहीं पे AL लग जाता है तो वो बनाता है एडजेक्टिव। नोट कर लेना कौन सा पार्ट आप स्पीच है, एडजेक्टिव। अगला शब्द क्या लिखा है, कैलेस्ट्रियल। तो पहले तुम्हें कैलेस्ट की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, फिर IAL, CELEST, IAL, कैलेस्ट्रियल, CELESTIAL। IAL भी कौन सा पार्ट आप स्पीच बना देता है, एडजेक्टिव। ये भी सही लिखी है। फिर हाइजेनिक, हाइजेनिक में क्या होता है, हाइजेनिक में HYGIENIC होता है हाइजीन, पता होना चाहिए। HYGIENE और ई हटा के IC लगा देते हो तो बन क्या जाता है, हाइजेनिक। तो ई पहले नहीं आएगा, पहले आई आएगा फिर ई आएगा, तो यही गलत लिखी है। इसकी सही क्या होगी, HYGIENIC और IC लग जाएगा तो फिर भी क्या बनेगा, IC भी अपने आप में एडजेक्टिव बनाता है। ठीक है। जिम्नास्ट, पहले तुम्हें जिम्नास्ट की पता होनी चाहिए और जिम्नास्ट में क्या लगा दिया गया, IC, तो बन गया जिम्नास्टिक, ये भी सही लिखी है। ठीक है। और IC लग जाए तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। IC लगने से कोई शब्द क्या बन जाता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगले शब्द में आ जाओ, अगले क्वेश्चन में आओ, जल्दी से ये नोट कर लो। चलो 19 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 20 नंबर में आते हैं। ठीक है, 20 नंबर, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है 20 में, बोलो। 20 वाई, ए क्यों, जल्दी से बताओ, ए क्यों होगा 20 में, कहाँ पे। चलो अच्छा, ये तो इंसेक्ट्स नेम आ गए, बचपन में तुम्हारी मैडम ने बहुत पढ़ाया है, स्कॉर्पियन, लिजार्ड, कैटरपिलर, स्नैक, ये सारी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियन की, तो स्कॉर्पियो गाड़ी आती है तुम्हारे पड़ोस में, होगी किसी के पास, और जब तुम CGL में एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओगे तब भी तुम्हें स्कॉर्पियो गाड़ी ही लोगे दहेज में। तो SCORPIO और साथ में लगा है N, तो SCORPE, ई नहीं होगा, आई होगा, ई की जगह आई करना, स्कॉर्पियन, तो यही वाली गलत है। कैटरपिलर, CATERPILLAR, लड़के गलती क्या करते हैं, CATTER, कैटर में लिख देते हैं CATTER, वो बिल्कुल गलत है। क्या होगा, CATERPILLAR। चैमलॉन, बिल्कुल सही है, LEON होना चाहिए, तो ये भी सही है। लिजार्ड, छिपकली, LIZARD, सारी सही हैं। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, ई की जगह क्या कर दोगे, आई कर दोगे। बिच्छू सुना है ना, बिच्छू, समझ में आया। स्कॉर्पियन, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ई की जगह क्या कर लो, आई कर लो। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको समझ में आ रहा है, सेशन में मज़ा आ रही। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, कम से कम 100 शब्द तुम्हारे तैयार हो गए हैं, और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिए उससे 150 वर्ड्स, क्योंकि पहले 10 शब्द जो मैंने कराए थे उसमें सारे शब्दों के 4-4, 5-5 सिनोनिम्स लिखवाए थे। तो चेक कर लो कितने शब्द हो गए। ठीक है, पेपर में इनसे बाहर से स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं आएगा। 35-40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 40 चौको 160 बेसिक क्वेश्चन और 300 तक हो जाएंगे, उससे बाहर से तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन प्री में 4 नंबर, 3 क्वेश्चन मेंस में 9 नंबर, 13 नंबर तुम्हें इन्हीं 300 शब्दों से मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और अच्छा है, और प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे स्कूल से रिलेट करता है। तुम स्कूल गए होगे, कॉलेज गए होगे, वहाँ के शब्दों से है प्रोफेसर, टीचर, हेड मास्टर, डायरेक्टर। ठीक है, पीछे से चेक कर लेते हैं, पीछे से चेक करेंगे, जल्दी से बताओ कौन सा होगा। बहुत आसान है, अगर ये भी नहीं आ रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा, देखो जल्दी से बताओ, बोलो भाई, सभी लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है। चलो चेक कर लेते हैं, पहले इधर से डायरेक्टर, डायरेक्ट करो फिर OR लगा लो, डायरेक्ट, DIRECTOR, बिल्कुल सही है।
टीच, टीच में ई आर लगा लो, बिल्कुल सही है। हेड में मास्टर लगा लो, बिल्कुल सही है। जब 3 सही हो गई तो यही वाली गलत है। प्रोफेसर क्या होती है? PROFESSOR, ई की जगह तुम्हें OR लगाना है, ई की जगह OR लगाना है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 22 में चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ठीक है, 22 में चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 21 4 जा 84, ऐसे ही आइडिया लगा लो। अब चलते हैं 22 में। 22 क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा 20 सेकेंड का। जल्दी से डू कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या आंसर होने वाला है 22 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है 22 का, क्या आंसर होने वाला है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आज बस इतने ही क्वेश्चंस कराएंगे, जो बाकी बचेंगे वो अब अगली क्लास में होंगे। ठीक है, चलो एक क्लास और होगी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स की, बस उसके बाद 1 वर्ड्स पे फोकस होगा। पहला क्या लिखा है? रेफर्ड। पहले तो रेफर्ड की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। रेफर, REFER, REFER, साथ में RED, REFERRED, बिल्कुल सही लिखा है। राइम, RHYME, राइम RHYME, बिल्कुल सही लिखी। रेस्टोरेंट, RESTAU, और कहीं पे रेंट लगा हो तो RANT लिखा करो, RENT ना लिखा करो। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा रेस्टोरेंट होगा, रेंट नहीं, रेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही वाला, कौन सा वाला? C नंबर भी सही है। अब बात करते हैं रिसेप्ट की। जब बैंक में जाते हो तो एक रिसीविंग तुम्हें मिलती होगी, पैसा ATM से पैसा निकालते हो ना, ATM से जब पैसा निकालते हो तो मिलती है एक पर्ची, उसी को बोलते हैं। जल्दी से बताओ क्या होगी उसको, जल्दी से बताओ। RECEIPT, यहाँ पे क्या लिखा? CI, तो I और E को चेंज करना है, RECEIPT, यही वाली गलत लिखी है, RECEIPT। जल का सेंटीमेंटली सब्सटेंशियली, पहला लिखा है सेंटीमेंटली, दूसरा लिखा है सब्सटेंशियली, तीसरा लिखा है सब्सिक्वेंटली, तीसरा लिखा है, 4th नंबर लिखा है सॉलिसिटेशन, सॉलिसिटेशन। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। अगर बात करें सॉलिसिटेशन की, तो सॉलिसिटेशन की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही लिखी है, SOLICITATION। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रीडी, ग्रीड, अवेराइज। ठीक है, अवेराइज बोल सकते हो, लालच बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इसका मतलब लालच बोल सकते हो। क्लियर है। अगर बात करें सेंटीमेंटली की, किसकी बात करें? सेंटीमेंटली की, तो सेंटीमेंटली की क्या होती है? SENTI, पहले तो यही होगी, फिर उसके बाद मेंटल, MENTAL, बिल्कुल सही हो। मेंटल में क्या लगाना है? LY लगाना है। तो सेंटीमेंटली भी बहुत अच्छी स्पेलिंग है। और सेंटीमेंटली लोग होते कैसे? जो नाजुक लोग होते हैं, जिनको जल्दी से कोई चीज टच कर जाती है, भावुक जो होता है, तो इसे बोल सकते हो टचिंग, TO, इसको क्या बोल सकते हो? टचिंग बोल सकते हो, TOUCHING, टचिंग बोल सकते हो। और इसको डेलिकेट भी बोल सकते हो, जिनका दिल बहुत नाजुक हो। क्या बोल सकते हो? डेलिकेट बोल सकते हो। जल्दी से बताओ, ये चीजें सबको समझ में आ रही हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और अगर बात करें अवेराइज की, तो इसको तो हम रैपेसिटी भी बोल सकते हैं, RAPICITY, क्या बोल सकते हैं? रैपेसिटी, RAPACITY भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखो बात करें सब्सटेंशियली की, तो क्या लिखा है? सब्सटेंट, पहले तो सब्सटेंट लिखा होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख लो SUBSTANT, सब्सटेंट लिखा है, बिल्कुल लिखा है। साथ में लगा क्या? सब्सटेंशियल हो गया। यहाँ से क्या हो गया? सब्सटेंशियल हो गया। और सब्सटेंशियल में क्या लग गया? LY लग गया। क्या बन गया? सब्सटेंशियली बन गया। जल्दी से बताओ सब्सटेंशियली का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियली? आप लोगों ने पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट। सब्सटेंशियल का मतलब था इंपॉर्टेंट। क्या था? इंपॉर्टेंट। तो उसी से इसका एक सिनोनिम तो इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होता है, सब्सटेंशियली एडवर्ब होता है। ठीक है,
क्लियर हो गया। इसको भी तुम सिग्निफिकेंट तो सुना होगा, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट तो एडजेक्टिव, अगर एडवर्ब बनाना है तो सिग्निफिकेंटली लिख सकते हो, क्रूशियली लिख सकते हो, CRUCIAL, और साथ में LY, क्रूशियली लिख सकते हो। तो स्पेलिंग्स देखो बिल्कुल सारी। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली की क्या होती है स्पेलिंग, ये साफ कर दें, ये हटा दें यहाँ से, ठीक है। अब बात होती है C नंबर की, क्या होती है सब्सिक्वेंटली की। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, SUB, बिल्कुल आता है सब्सिक्वेंट, SUBSEQUENT। क्या होता है, QUENT होता है, और साथ में क्या लगा है, LY। तो कौन सी वाली गलत है, C पार्ट में, C में क्या होनी चाहिए थी, SUBSEQUENTLY। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद वाला, लेटर, लेटर पढ़ने, क्रमागत सुने होगे, ठीक है, कॉन्जुगेटिव पढ़े होगे तो वही लेटर, बाद वाला, जल्दी से नोट कर लो, सब्सिक्वेंटली, SUBSEQUENTLY। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है लेटर, बाद वाला। जल्दी से बताओ, सबको पहला क्वेश्चन समझ में आया? किसी को पहले क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत हो, चिंता हो, समस्या हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, साथ में सिनोनिम्स भी चलते जाएंगे। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है तुम लोगों की, ठीक है। अगर बात करें सॉलिसिटेशन की, तो एक शब्द बहुत प्यारा सा शब्द हमें याद आया है, घमंड, लालच के लिए, टेम्पटेशन, TEMPTATION। जल्दी से नोट कर लो, टेम्पटेशन भी होता है, लालच, सॉलिसिटेशन, टेम्पटेशन, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। जल्दी से सभी लोग नोट करते हुए चलो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन हो चुका है, 23rd नंबर वैसे तो ओवरऑल है, पर आज की क्लास का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं आज की क्लास का। क्या लिखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या लिखा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। अप्रूवल होगा, सेंस्योर होगा, क्रिटिसिज्म होगा, या हेलीकॉप्टर होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। अप्रूवल, अप्रूवल क्या होता है, सेंस्योर क्या होता है, क्रिटिसिज्म क्या होता है, और हेलीकॉप्टर क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चारों ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। अगर बात करें अप्रूवल की, किसकी बात करें, अप्रूवल की, ए पार्ट में क्या लिखा है, अप्रूवल, APPROVAL। अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज को सैंक्शन कर देना, SANCTION, किसी चीज को अप्रूव कर देना, सैंक्शन कर देना। और इसको क्या बोल सकते हो, किसी चीज को वैलिड कर देना, किसी चीज को परमिशन दे देना, परमिट, ठीक है, परमिट, किसी चीज को परमिशन दे देना, समझ में आओ। ऑथेंटिकेट कर देना किसी चीज को, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट, ठीक है, किसी चीज को परमिशन दे देना, किसी बिल को अप्रूव कर देना, अप्रूवल, स्वीकृति प्रदान करना, क्लियर है। अगर तो अप्रूवल की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही लिखी है, APPROVAL। अब बात करते हैं सेंस्योर की, जिसे सेंसर भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, CENSURE। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी से क्या करना, सेंस्योर, किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज। सेंस्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। और क्रिटिसाइज की स्पेलिंग क्या होती है, CRITICISE, ठीक है, CRITICI। इसमें क्रिटिसिज्म लिखा है तो ई हटा के एम कर दिया गया, ये भी सही लिखी है, ये भी सही लिखी है। क्रिटिसाइज, इसी को क्या बोलते हैं, कंडेमन, CONDEMN, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, किसी क्रिटिसाइज करना, बुराई करना किसी चीज की, सेंस्योर करना किसी चीज को, ठीक है, क्या करना, सेंस्योर, CENSURE, जल्दी से नोट कर लो, क्रिटिसाइज। कंडेम्ड, डिसअप्रूव भी कर सकते हो इसको, कैस्टिगेट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कैस्टिगेट भी बोल सकते हो, जल्दी से नोट कर लो। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर की बात होती है तो पहले उसमें रूट वर्ड आता है हेली, HELI। क्या होती है, HELI, यहाँ पे डबल LI है तो यही वाले में गलत हो गया, हेलीकॉप्टर, COPTER। अगर बात करें एरोप्लेन की तो वो क्या होता है, AEROPLANE, जल्दी से नोट कर लो, क्या बोला जाता है, एरोप्लेन, क्लियर है।
डू जल्दी, डू फास्ट, जल्दी से करो ये चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। थोड़ा स्पीड मेंटेन रखो, थोड़ा स्पीड में काम करो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसी को और अगर लेवल इम्प्रूव करो, सेंस्योर तो हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, कंडेमन हो गया, ठीक है। नोट कर लो ये जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, उससे पहले मैं एक चीज बताने वाला हूं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं क्या बताने वाला हूं तुम लोगों को, सुनो ध्यान से। अगर बात करें, अभी मैंने बताया एरोप्लेन, ये तो यहाँ पे गलत लिखी थी, क्या लिखी थी, HELICOPTER। अगर मैं बात करूं अ ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स का ग्रुप क्या होता है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स। फिर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जैसे HIPS। अगला बात करूं, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल, WVEHICLE। तीनों का आंसर दो जल्दी से, डू कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या आंसर होने वाला है। ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। आप लोग जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबको पता है क्या आंसर होने वाला है। अगर बात करें अ ग्रुप ऑफ एरोप्लेन्स की, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है एयरक्राफ्ट। क्या बोला जाता है, एयरक्राफ्ट, ठीक है, ठीक है, क्या बोला जाता है, एयरक्राफ्ट, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ शिप्स क्या होता है, उसे बोला जाता है फ्लीट। क्या बोल दिया जाता है, फ्लीट, बेड़ा, जहाजों का बेड़ा, सुने होंगे, जहाँ पे पनडुब्बियाँ, शिप्स, कई सारी चीजें होती हैं समुद्र के अंदर। और ग्रुप ऑफ व्हीकल क्या होता है, उसे बोला जाता है कॉनवॉय, काफिला तो सुना ही होगा, जल्दी से नोट कर लो, कॉनवॉय, CONVOY, जल्दी से नोट करो, ठीक है, जल्दी से नोट करो। क्लियर है। अब देखो इसी का लेवल अगर मैं और इम्प्रूव करूंगा, और अगर इसका लेवल मैं इंक्रीज करूंगा, तो वहां पे क्या आ सकता है, वहां पे ये आ सकता है, क्या आ सकता है, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह है जहां पे एरोप्लेन्स को रखा जाता हो। और दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा ये आ सकता है, अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट। जल्दी से बताओ, शिप्स आर केप्ट। अगर ट्रेन की बात करोगे तो ट्रेन के बारे में सबको पता है, ठीक है, लोको सेट जो होता है, लोकोमेटिव सुने होगे, वहां पे ट्रेन्स खड़ी होती हैं, वहां पे रखी जाती हैं। अगर एरोप्लेन्स की मैं बात करूं तो एरोप्लेन्स कहाँ पे रखा जाता है, सबको पता होना चाहिए, हैंगर, HANGAR। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या स्पेलिंग होनी चाहिए थी, HANGAR, क्या होनी चाहिए थे, हैंगर, HANGAR। अगर शिप्स की बात करें तो इसे हम बोलते हैं हार्बर, HARBOR, जिसे तुम पोर्ट भी बोलते हो, जिसे तुम डॉक यार्ड भी बोलते हो, क्या बोलते हो, डॉक यार्ड, DOCKYARD, डॉक यार्ड। क्या बोलते हो, बंदरगाह, क्या बोलते हो, बंदरगाह या पत्तन, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, डू फास्ट। अगर मैं बात करूं गाड़ियों की, गाड़ी कहाँ खड़ी की जाती है, गैरेज में, ठीक है, गैराज बोलते हो तुम लोग, क्लियर है, जल्दी से नोट करते हुए चलो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, दोनों क्वेश्चंस में मैंने कई सारी चीजें एडिशनल बता दी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या होने वाला है, अब थर्ड वन, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो, क्या होने वाला, मैग्निफिसेंट आर्टिकुलेट कोलोजल कॉन्सेंसस। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, कॉन्सेंसस, आर्टिकुलेट, मैग्निफिसेंट और कोलोजल, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, कोलोजल, आर्टिकुलेट, कॉन्सेंसस, मैग्निफिसेंट। अगर बात करें मैग्निफिसेंट, आर्टिकुलेट, कोलोजल, कॉन्सेंसस की, तो उनके सिनोनिम्स की भी बात होनी चाहिए, किसकी बात होनी चाहिए थी, उनके सिनोनिम्स की भी बात होनी चाहिए थी, ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए, डू कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर बताओ सभी लोग। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है।
ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। अगर बात करें आर्टिकुलेट की, तो आर्टिकुलेट की स्पेलिंग क्या होती है? ARTICULATE, बिल्कुल सही लिखी आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, एक्सप्रेस क्लियरली। पहले तो तुम ल्यूसिड बोल सकते हो, या तो दूसरा क्या बोल सकते हो, एक्सप्रेस क्लियरली। किसी चीज को क्लियरली एक्सप्रेस करना उसे आर्टिकुलेट बोलते हैं। इसी के लिए एक शब्द, बहुत प्यारा सा शब्द है, क्या? अपेरेंट, APPARENT। तो अपेरेंट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ये तो नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। अगर बात करें कॉन्सेंसस की, तो कॉन्सेंसस की स्पेलिंग क्या होती है? CONSEN। तो यही वाले में हो गया, CONCEN नहीं होता, SENSUS। जल्दी से नोट कर लो कॉन्सेंसस, ठीक है, जल्दी से नोट करो कॉन्सेंसस। क्लियर है? हाँ, कॉन्सेंसस क्या होता है? कॉन्सेंसस क्या होता है? कॉन्सेंसस का मतलब होता है समझौता, एकॉर्ड। क्या बोला जाता है? एकॉर्ड, ACCORD। इसी को क्या बोला जाता है? कनकॉर्ड, CONCORD। इन सब का सिनोनिम क्या है? एग्रीमेंट, AGREEMENT, समझौता। ठीक है, तो कॉन्सेंसस की स्पेलिंग गलत लिखी है, CONSENSUS। ठीक है, CE हटा देना वहां से, SEN होगा, यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे गलती हो गई। अगर बात करें कोलोजल की, COLOSSAL, कोलोजल की स्पेलिंग तो सही लिखी है, पर कोलोजल का मतलब क्या होता है? कोलोजल का मतलब होता है ह्यूज, एक्सेसिव, EXCESSIVE, ट्रेमेंडस, TREMENDOUS। ठीक है, इसी को बोलते हैं जंबो। क्या बोलते हो? जंबो। इसी को बोला जाता है वास्ट, बहुत बड़ा, बिग, वेरी बिग। क्या बोल सकते हो? वेरी बिग, बहुत बड़ा। ठीक है, इमेंस तो पता ही होगा, या इमिनेंट तो तुम्हें पता ही होगा, नोट कर लो, इमेंस, इमिनेंट। ठीक है, इमिनेंट लिख दूं क्या? EMINENT, इमिनेंट। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, अगर बात करें मैग्निफिसेंट की, तो मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग तो सही लिखी है, MAGNIFICENT। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्प्लेंडेड, SPLENDID, शानदार। कल मैंने लिखवाया था स्वादिष्ट के लिए सम्चुअस, तो इसका सिनोनिम सम्चुअस भी हो सकता है, SUMPTUOUS, सुपर्ब। सुना है ना, सुपर्ब बैटिंग भाई सूर्य कुमार यादव, सुपर्ब, SUPERB। ठीक है, ग्रैंड, GRAND, अपुलेंट, OPULENT। इन सब का मतलब क्या होता है? शानदार। मार्वेलस, MARVELOUS, मार्वेलस, इसका मतलब भी होता है शानदार। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चन काफी प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो हेल्पफुल होंगे तुम्हारे लिए पेपर में। क्लियर है? चलो चला जाए अगले क्वेश्चन में। ठीक है, आई थिंक सबका हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या लिखा है? कैडर, कमेट, कार्निवोरस, कैलेंडर। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। कार्निवोरस की अगर मैं बात करूं तो सीजीएल मेंस में आया था। क्या आया था? चलो सारा एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले स्पेलिंग पे आते हैं। CARNIVOROUS, कार्निवोरस तो बिल्कुल सही है। अगर बात करें हर्बीवोरस की, HERBIVOROUS। अगर हम बात करें ओमनीवोरस की, किसकी बात करें? ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस की अगर मैं बात करूं, कैनिबल की, कैनिबल। ठीक है, इन सब में अंतर क्या होता है? जल्दी से बताओ, व्हाट अंतर क्या होगा? डिफ्रेंशिएट करो इन सबको, अपने आप में डिफ्रेंशिएट करो। अगर मैं बात करूं कार्निवोरस की, तो इसका मतलब होता है one who eats flesh और मीट, फ्लेश और मीट। एक ऐसा व्यक्ति, या तो वो क्या खाता हो? मांस खाता हो, चाहे कच्चा खाता हो चाहे पका। फ्लेश का मतलब होता है जो कच्चा मीट खाया जाता है, और मीट का मतलब जो पका कर खाया जाता है। अगर हार्बीवोरस की बात करें तो इसे क्या बोल सकते हो? वन हु ईट्स
प्लांट्स, वन हु ईट्स प्लांट्स और ग्रास, जो घास वगैरह खाता हो या पौधों को खाता हो, आलू वगैरह खाता हो, वेजिटेबल्स खाता हो, प्लांट्स, ग्रास, क्योंकि वेजिटेबल्स तो पौधों से मिलती है तो उसे क्या बोलते हो, हर्बीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस जो दोनों खाता हो। वन हु ईट्स बोथ, जो मीट भी खाता हो प्लांट्स भी खाता हो। इंसान क्या है, इंसान है ओमनीवोरस, मीट भी खाता है, साग सब्जियां भी खाता है, तो वो क्या है, इंसान ओमनीवोरस है। क्या है, ओमनीवोरस। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। कैनिबल, कैनिबल क्या होता है, CANNIBAL। कैनिबल होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का मांस खाता हो। किसका मांस खाता हो, मनुष्य का। ह्यूमन फ्लैश, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का मांस खाता हो उसे बोलते हैं कैनिबल। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्पेलिंग की। तो स्पेलिंग तो यहाँ ये गलत लिखी है, क्या सही होगा इसका, CALENDAR। क्या हो जाएगा, CALENDAR। और इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोला जाता ऑलमैनक, पंचांग सुना है ना, ALMANAC ऑलमैनक। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो, अगर कमिट की बात करें तो कमिट का मतलब कोई काम करना, तो इसे इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो, इंटरेस्ट, ठीक है। या इसी के लिए एक शब्द आता है मेक ओवर, फ्रेजल वर्ब आती है मेक ओवर। क्लियर हो गया। और अगर कैडर की बात करें, किसकी बात करें, कैडर की बात करें, तो कैडर के लिए एक बहुत अच्छा शब्द आता है ये ड्रॉट, DRAU। कैडर की बात अगर मैं करूं तो इसके लिए शब्द आता है DRAUGST। इसी को हम बोल सकते हैं फ्रेमवर्क, किसी चीज का ढांचा, ठीक है, कैडर। और अगर DROUGST आ जाता है ड्रॉट, तो उसका मतलब होता है सूखा, एरिड, बंजर, जिसे बोलते हो बैरन। क्लियर हो गया। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, बहुत अच्छे अच्छे से शब्द हैं तुम्हारे लिए आज की क्लास में। नोट करते हुए चलो, मजा आएगा तुम लोगों को, बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और प्यारा होने वाला है, और अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन फिर से तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा क्या है, डाउट लिखा है, ड्रॉट लिखा है, डिक्शनरी लिखा है और डेंटल लिखा है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। डेंटल तो तुम्हें पता है, DENTAL, डेंटल तो ओडोंटिक, ODONTIC, ओडोंटिक होता है। डेंटल दांत से रिलेटेड, तो ओडोंटिक भी क्या होता है, दांत से रिलेटेड। अब बताओ, एक तो नहीं होगा, डेंटल तो नहीं होगा, अब उसके बाद बताओ क्या होगा स्पेलिंग मिस्टेक्स में, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या आंसर होने वाला है। डू कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉट, डाउट, डाउट क्या होता है, जल्दी से बताओ डाउट क्या होता है। सस्पिशियन सुना है ना, संदेह, सस्पिशियन, ठीक है। या किसी चीज में संदेह है तो तुम लोग क्वेश्चन भी करते हो, तो क्वेश्चन भी बोल सकते हो, QUESTION। अगर मैं बात करूं ड्रॉट की, किसकी मैं बात करूं, ड्रॉट की, तो ड्रॉट की स्पेलिंग दो होती हैं। एक होता है DROUGST, एक होता है DRAUGST। अगर DRA की बात करें तो ये पिछले क्वेश्चन में आया था, इसका मतलब होता है फ्रेमवर्क, किसी चीज का फ्रेमवर्क या किसी चीज का ढांचा, इसी को हम कैडर भी बोलते हैं, CADRE। क्लियर है। अगर इस ड्रॉट की बात करें तो इसका मतलब होता है सूखा, एरिड, इसी को बोलते हैं बैरन। क्या बोलते हो, बैरन, ड्राइनेस, सूखा जब पड़ जाता है तो ड्राइनेस, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो क्या होता है, ड्राइनेस। तो ये भी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, ये भी सही लिखी। अब बात करते हैं डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी की क्या होती है, DICTI,
DICTI होना चाहिए था, ONARY। डिक्शनरी का सिनोनिम मैंने कल बताया था ना, ग्लोसरी वगैरह, क्लियर है, ग्लोसरी, थेसरस बताया था, THESAURUS कल मैंने बताया था, THESAURUS, या इसी को हम क्या बोल सकते हो, वोकैबुलरी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वोकैबुलरी। इसी के लिए ग्लोसरी भी यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, ग्लोसरी। जल्दी से नोट कर लो क्या यूज कर सकते हो इसके लिए, ग्लोसरी यूज कर सकते हो, क्लियर हो गया। जल्दी से नोट करते हुए चलो, तो डिक्शनरी की स्पेलिंग, इसी के लिए लेक्सिकन भी तो याद कर सकते हो, लेक्सिकन, LEXICON, जल्दी से नोट कर लो, लेक्सिकन भी तो बोल सकते हो। जल्दी से नोट करते हुए चलो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करते हुए चलो, बहुत प्यारे प्यारे से सिनोनिम्स में भी यही मिलेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी यही मिलेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, जल्दी से बताओ, अगले में चला जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले वाले में, और अच्छा क्वेश्चन होने वाला है अगला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एडेक्वेट, क्या लिखा है, एडेक्वेट, जल्दी से बताओ, एडेक्वेट, अडेमेंट, ठीक है। और क्या लिखा है, एडवाइजेबल, और बताओ क्या लिखा है, अल्टरनेट, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। अगर बात करें एडेक्वेट की, तो एडेक्वेट क्या होता है, पहले तो स्पेलिंग पे आते हैं, ADEQUATE, बिल्कुल सही है। एडेक्वेट का मतलब होता है एम्पल, AMPLE, AMPLE, इसी को बोला जाता है मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, पर्याप्त से ज़्यादा, इनफ, मोर देन इनफ, इसी को बोला जाता है, क्लियर हो गया। एम्पल बोला जाता है इसी को, ठीक है। प्लेंटिफ भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्लेंटिफ, PLENTIFF, नोट कर लो, प्लेंटिफ भी बोला जाता है, एम्पल भी बोला जाता है, कोई चीज़ पर्याप्त से ज़्यादा हो। अगर मैं बात करूं अडेमेंट की, तो स्पेलिंग क्या होती है, ADAMANT, बिल्कुल सही है। अडेमेंट क्या होता है, अडेमेंट होता है जिद्दी, स्टबॉर्न, STUBBORN, इसी को बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE, इसी को बोला जाता है डॉग्ड, DOGGED, जल्दी से नोट कर लो क्या बोला जाता है, डॉग्ड बोला जाता है, ठीक है। स्टबॉर्न बोला जाता है, ऑब्स्टिनेट बोला जाता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर बात करें एडवाइजेबल की, तो एडवाइजेबल, एडवाइजेबल की पहले से स्पेलिंग देखें, ADVISA, तो यहाँ पे ई सुपरफ्लस हो गया, तो क्या होगा, ADVISABLE, एडवाइजेबल। एडवाइजेबल का सिनोनिम क्या लिख सकते हो, सूटेबल लिख सकते हो, ठीक है, सूटेबल। अगर बात करें अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट तो बिल्कुल सही लिखा है। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑप्शनल, तो अल्टरनेट को हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शनल लिख सकते हैं, OPTIONAL, क्या लिख सकते हो, ऑप्शनल लिख सकते हो, जल्दी से नोट कर लो। और अगर क्लास में मज़ा आ रही है तो सभी लोग लाइक कर दो सेशन को, कमेंट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, जिससे और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं, और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा आज की क्लास में। जल्दी से नोट करते हुए चलो, ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो। मज़ा आ रही है या नहीं आ रही है, अच्छा चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको मज़ा आ रही है ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आई थिंक सबका हो गया होगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। डिस्करेज, डिजास्ट्रस, क्या लिखा है, डिजास्ट्रस, अच्छा, डिस्परेट, डिसअपॉइंट, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, ठीक है, जल्दी से बताओ। अब देखो लगभग सारे शब्द तो सिनोनिम लग रहे हैं एक दूसरे के, है ना, सारे सिनोनिम। अगर बात करें डिजास्ट्रस की, तो DISASTROUS, बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, क्रिटिकल, कोई चीज़ क्रिटिकल, गंभीर,
ठीक है। डिजास्ट्रस, डिस्करेज क्या होता है? डिस्करेज भी किसी को हतोत्साहित कर देना, निराश कर देना, यही होता है। डिस्परेट भी यही होता है, किसी चीज को निराश कर देना, या इसे डाउन कास्ट बोल सकते हैं। डिस्परेट, DESPERATE, डाउन कास्ट, क्या बोल सकते हो? डाउन कास्ट बोल सकते हो। डिस्करेज भी यही है। डिसअपॉइंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, क्या गलत लिखी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या सही होने वाली है। डिसअपॉइंट, जल्दी से बताओ। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश कर देना किसी को, ठीक है। तो क्या होगी? DISAPPOINT, डिसअपॉइंट, ठीक है, निराश करना। इसको सबसे पहले तो हम क्या बोल सकते हैं? सैड। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए? ग्लूमी, ग्लूमी। या तीसरा हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? मेलनकली, क्या लिख सकते हैं? मेलनकली, ठीक है। सलेन लिख सकते हो। और सबसे प्यारा सा शब्द है क्रेस्ट फॉलन, क्या बोल सकते हो? क्रेस्ट फॉलन, जल्दी से नोट कर लो। डिस्करेज भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो? जल्दी से बताओ। डिस्करेज भी तो लिख सकते हो, डिजेक्टेड या थ्रेटन, डर जाना बिल्कुल, THREATEN, या डिस्करेज हो जाना, डिजेक्ट हो जाना, डिजेक्ट। तो डिजेक्ट का मतलब निराश भी तो होता है। तो ये तीनों तो एक दूसरे के सिनोनिम ही है लगभग, डिसअपॉइंट, डिस्करेज और डेस्परेट। डिजास्ट्रस तो पता ही है, क्रिटिकल, गंभीर, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए। क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया ये? डू कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ ये क्वेश्चन सबको आ गया या नहीं आया? ठीक है, चलो। और आज की क्लास में कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चंस आज की क्लास के हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नोट कर लो। डिसअपॉइंट, सैड, ग्लूमी, मेलनकली, क्रेस्टफॉलन, मोरोस, सलेन, ठीक है, ये सारे होते हैं निराश के लिए। डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, ठीक है, ये सब निराश के लिए आता है। चलो अगले शब्द में चलें, बहुत अच्छे अच्छे से शब्द हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्या लिखा है? यूनिसन, लाइसन, ओकेशन, वेहिमेंस। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। हाँ, जल्दी से बताओ। वेहिमेंस, ओकेशन, लाइसन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें यूनिसन की, तो यूनिसन का मतलब क्या होता है? यूनिसन का मतलब UNISON, तो बिल्कुल सही है। यूनिसन का मतलब होता है हारमनी, हारमनी, किसी से सामंजस्य बिठा लेना, सुलह कर लेना, या इसी को तुम कर सकते हो मेकअप, ठीक है, मेकअप कर लेना, किसी से कनेक्ट हो जाना, कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट। जल्दी से बताओ क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ कनेक्ट क्लियर हो गया? जो यूनिसन होता है वही लाइसन होता है। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, LIAISON, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसको भी लिख सकते हो एक तरह से कनेक्शन, कनेक्शन लिख सकते हो, या कांटेक्ट लिख सकते हो, कांटेक्ट। भैया जो कनेक्ट होता है उसी का कांटेक्ट होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, ठीक है। अगर बात करें वेहीमेंस की, वेहीमेंस, VEHEMENCE, बिल्कुल सही लिखी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? झील बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? झील। पैसन बोल सकते हो, उत्साह, PASSION। एंथोसियाज्म, ENTHUSIASM, जल्दी से नोट कर लो। क्या बोल सकते हो? झील, पैसन, एंथोसियाज्म बोल सकते हो, रैप्चर बोल सकते हो, रैप्चर, RAPTURE, ऑर्डर बोल सकते हो, ऑर्डोर, ARDOUR, उत्साह, ठीक है, उत्साह। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं ओकेशन की। ओकेशन क्या होता है? जल्दी से बताओ, ओकेशन क्या होता है? जल्दी से बताओ। ओकेशन तो अवसर जानते हो, या कभी कभार कोई काम हो, ओकेशनली होता है। तो स्पेलिंग क्या होती है? OCC, सॉरी, क्या स्पेलिंग होने वाली? OCCASION, ठीक है। कभी कभार, ओकेशन, ठीक है, ओकेशनली। अवसर भी बोल सकते हो ओकेशन का मतलब, ठीक है, OCCASION, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। नोट करते हुए चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और अच्छा आने वाला है तुम्हारी स्क्रीन पे, और शानदार क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो
अगले क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। क्या लिखा है? इलाइट, पहला शब्द लिखा है इलाइट, ठीक है। दूसरा शब्द क्या लिखा है? दूसरा शब्द लिखा है पेटाइट, ठीक है। तीसरा शब्द कंक्रीट और चौथा शब्द सेक्रेट। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। डू कमेंट फर्स्ट। ठीक है, अगर बात करें इलाइट की तो इलाइट का मतलब होता है उच्च क्लास, नोबल क्लास बोल सकते हो, नोबल, ठीक है। बेस्ट बोल सकते हो, बेस्ट, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं नॉन पैरेल, PAREIL, जल्दी से नोट कर लो। क्या बोल सकते हो इसको? नॉन पैरेल बोल सकते हो, नोबल क्लास बोल सकते हो। जल्दी से इलाइट ग्रुप, हाई सोसाइटी तो जानते ही होगे, ठीक है। हाई सोसाइटी तो जानते ही होगे, क्लियर हो गया। बेस्ट तो जानते ही होगे, ठीक है। अगर बात करें पेटाइट की तो जल्दी से बताओ पेटाइट का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। पेटाइट, PE, हाँ, PETETE नहीं होगा, क्या होगा? PETITE, पेटाइट, PETETIT, एपेटाइट, ठीक है। पेटाइट, पेटाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल एंड प्रिटी, PRETTY, स्मॉल एंड प्रिटी, मतलब छोटा और बहुत ज़्यादा सुंदर। अगर बात करें प्रिटी की तो प्रिटी को तुम क्या बोल सकते हो? प्रिटी को तुम बोल सकते हो ब्यूटीफुल, बोल सकते हो BEAUTIFUL। अगर और उसका लेवल बढ़ाओगे तो क्या बोल सकते हो? एडोरेबल। हैंडसम भी तो बोल सकते हो, हैंडसम, ठीक है। बीविचिंग भी तो बोल सकते हो, बीविचिंग। सीनिक भी तो बोल सकते हो, सीनिक, SCEINIC, बीविचिंग, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। जल्दी से नोट करते हुए चलो, ठीक है। कंक्रीट क्या होता है, जल्दी से बताओ, कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट तो एक सॉलिड मिक्सर होता है, सॉलिड बोल सकते हो कंक्रीट को, क्या बोल सकते हो? सॉलिड, ठीक है। अगर सेक्रेट की बात करें तो सेक्रेट का मतलब एक तो छिपा हुआ होता है, हिडन, ठीक है। तुम्हारा टैलेंट भी क्या है? लेटेंट, जल्दी से नोट कर लो, छिपा हुआ। रैप अप मैंने कल बताया था, जल्दी से बताओ। अंडर द टेबल, अंडर द टेबल भी इसके लिए आता है, नोट कर लो क्या आता है? अंडर द टेबल, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, अंडर द टेबल, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, जल्दी से नोट करो, फिर अगले में चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे से शब्द आने वाले हैं और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी इलाइट क्लास के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आगे इलाइट वर्ग के, ठीक है, वर्ग के। चलो अगले में चला जाए। हो गया हिडन, लेटेंट, ठीक है, सीक्रेट, रैप अप बोल सकते हो, रैप अप, रैप अप। इसी के लिए एक ईडियम आती है, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, सीक्रेटली, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, अंडर द टेबल। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए, ये हो गया होगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारे इसमें आ गया है, क्या लिखा है? रिफर्बिश, सैंक्टिटी, जल्दी से बताओ। सैंक्टिटी, स्केलेटर, ऑटोमेटेड, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, ठीक है। ऑटोमेटेड, AUTOMATED, बिल्कुल सही लिखी है। मैकेनिकल, मैकेनिकल बोल सकते हो ऑटोमेटेड को, ठीक है। मैकेनिक से रिलेटेड होता है ऑटोमेटेड इंडस्ट्री, तो पता ही है, तो ये क्या होगा? मैकेनिकल। अगर बात करें सैंक्टिटी की, SANCTITY, सैंक्टिटी भी सही लिखी, इसका मतलब होता है प्योरिटी, शुद्धता, हॉली, पवित्र, पायस, PIOUS, सेक्रेड, SACRED, ठीक है। हॉली हो गया, वर्चुअस, VIRTUOUS, पवित्र या शुद्ध, बिल्कुल। सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी या हॉलीनेस, हॉली तो मैंने लिखवा दिया है, हॉलीनेस, क्लियर हो गया। अगर बात करें स्केलेटर की, किसकी बात की जाए? स्केलेटर की, तो स्केलेटर तो जानते हो जो एलिवेटर होता है, ऊपर जाता है, ठीक है, स्केलेटर, ठीक है। किसी मॉल वगैरह में गए होगे, हॉस्पिटल में गए होगे तो मिला होगा, ESCA, देखो यहाँ पे डबल S हो गया, ESCA
LATOR, स्केलेटर, ESCALATOR, इसी को एलिवेटर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एलिवेटर बोल सकते हो। ठीक है, अगर बात करें रिफर्बिश की तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेनोवेट बोल सकते हैं। घर को किया जाता है ना, रेनोवेट किया जाता है। रीस्टैब्लिश भी बोल सकते हो, रीस्टैब्लिश। रीडेकोरेट भी बोल सकते हो। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ठीक है, आज की क्लास में 11वां क्वेश्चन था ये। ठीक है, हो चुके हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब 11वें में चलते हैं। ये सारा सिनोनिम्स भी हो रहा है इसका। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और सभी लोग कमेंट करके बताते रहो अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई चिंता, समस्या या दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है होगा। ठीक है, पहला क्या लिखा है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की स्पेलिंग सही लिखी है क्या? PRIORITY। प्रायोरिटी बिल्कुल सही लिखी है। प्रायोरिटी को हम बोलते हैं सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी बिल्कुल सही है। MACY। एविडेंस क्या होता है? जल्दी से बताओ। पुलिस को चाहिए होता है एविडेंस। एविडेंस का मतलब सबूत। ठीक है, एविडेंस क्या होता है? एविडेंस होता है प्रूफ, सबूत। प्रॉक्सिमिटी सुना होगा, अगर मैथ्स पढ़ते होगे तो वहां पे प्रॉक्सिमिटी सुना होगा, सबूत। ठीक है, PROXIMITY, प्रॉक्सिमिटी, प्रूफ। अगर बात करें डिटेक्टिव क्या होता है? डिटेक्टिव तो तुम्हें पता है, स्पाई। स्पाई, इसे एजेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एजेंट। ठीक है, स्पाई। एक था टाइगर मूवी देखे होगे, उसमें था डिटेक्टिव। ठीक है, सलमान खान। स्पाई जासूस बोल सकते हो, और जासूस को स्नूप भी बोलते हैं। स्नूप डॉग एक रैपर है, स्नूप। ठीक है, SNOOP, स्नूप मतलब जासूस। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वैक्सीन की। ठीक है, वैक्सीन की स्पेलिंग तो सबको पता होनी चाहिए थी, VACCINE। वैक्सीन की ही स्पेलिंग गलत थी, तो मिस स्पेल्ट में कौन सा सही है? डी वाला। कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर, VACCINE। जल्दी से बताओ, सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डू कमेंट फर्स्ट। हो गया सभी का? चलो चलते हैं, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की होने वाली है। सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो CGL में आए हुए क्वेश्चन है, CGL CHSL में, जिससे जो तुम्हारी तैयारी है ना वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।